इंसान के नाम से उसकी लाइफ में अमीरी और गरीबी का पता लग सकता है। नेम स्पेलिंग जो है ये गेम चेंजर है किसी के लिए भी। राजकुमार राव, ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना। नेम न्यूमरोलॉजी के लिए कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिस पर नेम का सम आना चाहिए? हर आदमी के जो नेम के स्पेलिंग है 4 एक ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर ही जाना चाहिए। नंबर 1, 5, 6 या नंबर इससे बाहर किसी की भी नेम के स्पेलिंग को करेक्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान में भी नेम चेंज किया। कपड़े को कपाड़ा किया हुआ था। सबसे पहले मेहर का बर्थ चार्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है? फिर मैं आपके ऑडियंस को सिखाऊंगा कि बर्थ चार्ट कैसे बनाया जाता है। राइट। मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से पहले तो ये बताता हूँ कि आप जॉब के लिए बने हैं या बिजनेस के लिए बने हैं। इफ शी इज इनटू द जॉब, दिस डेट ऑफ बर्थ विल नेवर परफॉर्म। अगर 9-5-1 की लाइन आती है और आप जीवन में सफल नहीं है, you are the biggest criminal and the culprit on this earth. नंबर 6 वीनस का है, यानी कि 6, 15, 24 को पैदा हो रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट, लग्जरी, ग्लैमर, मीडिया और 60 to 70% people who are rich and famous. 951 is a common fact. गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोई पर्टिकुलर नंबर होता है? Yes. अगर आप गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं, क्या आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर, और मैं साथ में ये भी बता दूंगा इसका फ्यूचर क्या होगा, कौन से करियर अच्छा होगा, कौन सा साल कैसा रहेगा, ये भी सारा बता दूंगा। अगर राहुल गांधी AA कर दे तो पीएम बन जाएंगे। राहुल का टोटल आता है 17, गांधी का टोटल आता है 19, दोनों को टोटल करें 36 का टोटल हो गया 9। इट्स ए फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। नरेंद्र मोदी जी का लगे हाथ बता देता हूँ, उनके नेम के स्पेलिंग भी नंबर 5 पे आते हैं। ये थोड़ा ट्रबल देगी उनको। आपका मूलांक 8 है, यानी कि 8, 17, 26 को पैदा होते हो तो आपका 8 है। अब यहाँ पर यार थोड़ा हार्ट ब्रेक करना पड़ेगा मुझे। कर दीजिए। 2026 के हिसाब से 1 से 9 मूलांक के लिए कैसा जाने वाला है, आपसे क्विक ब्रीफ चाहता हूं। दोस्तों, जैसे ही साल खत्म होने वाला होता है ना, आप देखेंगे बहुत से पॉडकास्ट आते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के। 2026 कैसा होगा, प्रेडिक्शन, एवरीथिंग। मैंने आपको वादा किया था कि सुपर डॉग्स का मकसद आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाना है, कंफ्यूजन नहीं। इसलिए हम इस दौरान इस टॉपिक के ऊपर कम पॉडकास्ट करते हैं। सिर्फ 1 महीने पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था न्यूमरोलॉजी का फॉर 2026। ये आखिरी होने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट फॉर 2026, एंड इट इज अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टॉपिक, न्यूमरोलॉजी। प्रेजेंटिंग मिस्टर अरविंद सूद। ही इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट इन द कंट्री। सच बता रहा हूँ, 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ही हैज टॉट ओवर 40,000 स्टूडेंट्स हिमसेल्फ। 2002 में टीवी में आते थे और बहुत से एक्टर्स वगैरह को तो ये बताते ही हैं, कंसल्ट भी करते हैं। आज ये अपने सारे सीक्रेट्स बताने वाले हैं। अब क्या होता है कि मैं हर चीज को अपने हिसाब से समझता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके बिहाफ पे सारे सवाल पूछूं, और वही कोशिश आज हमने बहुत प्रैक्टिकली करी। पुराने न्यूमरोलॉजी के किसी पॉडकास्ट से हमने रैंडमली किसी का कमेंट लिया और हमने उसको इस पूरे पॉडकास्ट में ब्रेक डाउन किया, जिससे कि ये पॉडकास्ट सभी के लिए रिलेटेबल हो और वैल्यूएबल हो। 1 से 9 मूलांक के लिए 2026 कैसा होगा, नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में जाना। आप मेरी स्क्रीन में देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। अजय देवगन ने अपने सरनेम में से ए हटा दिया। आयुष्मान खुराना, आयुष्मान में डबल एन, खुराना में डबल आर। तृप्ति दिमरी डबल आई। सुनील शेट्टी, इन्होंने ई ऐड किया। रानी मुखर्जी, इनका जे डबल ई था, सरनेम में जे आई कर दिया। राजकुमार का तो नाम ही अलग था, इनका यादव था, इन्होंने राव कर दिया। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि बस अपने नाम के स्पेलिंग को न्यूमरोलॉजी से अलाइन करना है। कैसे करते हैं? बर्थ चार्ट बना के। हम पूरे पॉडकास्ट में सीखेंगे आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपना खुद का बर्थ चार्ट बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड बनाना सीख जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको बस ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। कंज्यूम दिस एपिसोड, ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। अगर इतने लोग भरोसा करते हैं, कुछ तो होगा। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड बनाने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज सुपर डॉग्स इज नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट चैनल। पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। मैं जस्ट अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके आया हूँ। यू आर वर्किंग रियली हार्ड। तो बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल आप सिर्फ ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही कंज्यूम नहीं कर रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। आई होप हमारा मैसेज सभी पेरेंट्स तक भी पहुंचे। सर, अब मैं क्विकली, क्योंकि 2026 एक ऐसा साल है जब बहुत सारे लोग बहुत सी प्रेडिक्शंस भी देंगे, और जैसे मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया कि हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी नहीं करते, बहुत मिनिमल, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। हमारा पर्पस ही है। मैं सर सबसे पहले ना आपके लिए 2026 के हिसाब से 1 से 9 मूलांक के लिए कैसा जाने वाला है, आपसे क्विक ब्रीफ चाहता हूँ। क्विक बताता हूँ, मिनिमम वर्ड्स के अंदर। अब 2026 का अगर आप टोटल देखें तो ये नंबर 1 पे आएगा। 2, 2, 4, 4, 6, 10, 10 का मतलब हो गया 1। 1 नंबर पे आ जाएगा 2026। अब 1 नंबर किसका है? अभी बताया था मैंने, सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है, राइट? इसका मतलब
ओवरऑल एक जनरल प्रेडिक्शन देता हूँ, वर्ल्ड की पूरी प्रेडिक्शन देता हूँ, जिसमें इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, इंग्लैंड भी आता है, सारे कंट्रीज आते हैं। अगले साल अगर आप देखोगे तो एक चीज आप देखना कि जो इकोनॉमी है वर्ल्ड वाइड, इंडिया को भी इंक्लूड करके बेटर हो जाएगी वर्ल्ड वाइड। Now, I'm not talking about specific some countries, but overall we will have good money flow in the world because of 2026 is coming at a number 1. अब आता है इंडिविजुअल के ऊपर। अगर आपका ड्राइवर 1 है, यानी कि किसी भी महीने की 1, 10, 19 से 28 को पैदा होते तो आपका ड्राइवर 1 है, तो आपका ड्राइवर भी 1 है और यहाँ से सूर्य भी नंबर 1 है, तो 1 का 1 के साथ मिलन होगा। आई विल से 0 to 10 स्केल के ऊपर रेटिंग करते हैं, 10 में से 10 नंबर, बहुत ही बढ़िया इनका जिसका मूलांक 1 है, जिसका मूलांक 1 है, बहुत ही बढ़िया साल जाने वाला है। 2 नंबर चंद्रमा है, जिसका मूलांक 2 है, यानी कि 2, 11, 20, 29 को पैदा हो रहे हैं, 2 नंबर। अब 2 नंबर चंद्रमा है, इधर से सन के साथ मिलेगा, तो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ 2 नंबर चंद्रमा का, इसको बोलते हैं रानी, और 1 नंबर है राजा। आप तो पैदा भी नहीं होंगे, एक पिक्चर आई थी, राजा को रानी से प्यार हो गया मनीषा कोइराला और आमिर खान की, तो समझ गए। इनके लिए भी ये साल 9 out of 10 नंबर मैं दूंगा, बहुत ही अच्छा। राइट। 3 नंबर, या जब आप 9 out of 10 दे रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप उनके करियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप इसमें मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, वो नहीं लेके आ रहे, वो नहीं लेके आ तो वो भी थोड़ा दे दीजिए सर। वो क्या, वो फिर बर्थ चार्ट के ऊपर बहुत सी चीजें डिपेंड अच्छा, करेंगी, उस पर रिलेशनशिप पे नहीं है। हाँ, वो फिर ये डिस्कशन फिर क्विक नहीं हो सकती, देन यू नीडेड एटलीस्ट 1 hour डिस्कशन। मैं जनरल अभी मनी एंड फाइनेंस को ही लिमिट करता हूँ। अच्छा, तो मनी और फाइनेंस के लिए कह रहे हो नंबर 1 जिसका मूलांक है अच्छा है, 0 to 10 स्केल के ऊपर 10 नंबर, ओके, जिसका मूलांक 2 है, 9 out of 10, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो काटा क्यों? काटा इसलिए काटा क्योंकि राजा के साथ 1 नंबर राजा का है, अब राजा के साथ मिलेगा, सन के साथ, सन इज वेरी पावरफुल, सन के 2 नंबर चंद्रमा थोड़ा सा सौम्य है यार, ओके, इसलिए 1 नंबर काट दिया मैंने। ठीक है, ठीक। अब 3 नंबर जुपिटर है, बृहस्पति, यानी कि अगर आपका मूलांक 3 है, 3, 12, 21, 30 को पैदा होते हैं, इसको मैं बोलूंगा 8 out of 10। खास करके अगर आप हीलिंग प्रोफेशन के अंदर हैं, या आप ऑकल्ट के अंदर हैं, या डॉक्टर है, तो मैं बोलूंगा 9 नंबर दे दूंगा आपको, या 10 भी दे सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन प्रोफेशन। नंबर 4, जिसे मैं रूल होता हूँ, 4, 13, 22, 31 को पैदा होते हैं तो ड्राइवर 4, यहाँ पर 2026 का 1, दोनों मिलेंगे आपस में, हार्ड वर्क करवाएगा बहुत। रेडी हो ना? मैं तो अपनी जिंदगी हार्ड वर्क में बीत गई राघव सारी पूरी, राइट। सो दीज पीपल विल हैव लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड दे विल गेट द रिजल्ट इन द 3rd quarter और द 4th quarter, तो काफी पेलम पलाई इनको होगी, इनकी एंड ऑफ द ईयर में जाके रिजल्ट मिलेगा। पहले इनको खून पसीना ही करना पड़ेगा, बैड नहीं होगा बट मेहनत ज्यादा होगी। नंबर 5, 14, 23 को पैदा होते हैं तो आपका मूलांक 5, यानी कि ड्राइवर 5। इधर है नंबर 1 राजा, 1 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है, फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन, 0 to 10 स्केल के ऊपर 10 out of 10, पहले भी हमने बात की थी। अब चलते हैं नंबर 6 के ऊपर। अगर आपका ड्राइवर 6 है, 6, 15, 24 को पैदा हो रहे हैं तो वीनस, शुक्र साथ मिला है राजा का, भाई साहब हो जाएगी बल्ले बल्ले। 0 to 10 स्केल, 10 नंबर, बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। ओके। अब आता है नंबर 7, 16 और 25 को अगर पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर हो जाएगा 7, केतु का नंबर है। तो 1 नंबर का जब 7 मिलेगा तो 0 to 10 स्केल के ऊपर मैं रेटिंग दूंगा 7 नंबर की ही, राइट। बट ये 7 से 10 पे भी जा सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ दे आर इनटू सम रिसर्च वर्क, डॉक्टर के प्रोफेशन के अंदर हैं या हीलिंग के अंदर हैं, तो आपके नंबर थोड़े बढ़ भी सकते हैं। बट इन जनरल थोड़े से नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि केतु और सूर्य फ्रेंड तो है बट दे आर नॉट द बोसम फ्रेंड्स। ओके, दे आर फ्रेंड्स बट दे आर नॉट द बोसम फ्रेंड्स, देयरफॉर आई से थोड़े से नंबर कम कर दिए। सर अब अपने 7 की बात करिए, अब 8 वाले को के लिए क्या होगा? चलिए बात करते हैं नंबर 8 वालों की, यानी कि 8 नंबर किसका? शनि का नंबर है जी। आपका मूलांक 8 है, यानी कि 8, 17, 26 को पैदा होते हो तो आपका 8 है। अब यहाँ पर यार थोड़ा हार्ट ब्रेक करना पड़ेगा मुझे, कर दीजिए। अब 2026 का टोटल आता है 1, वो है सूर्य, 8 नंबर है शनि। तो सूर्य और शनि जो है आपस में कभी भी मित्रता नहीं रखते, जबकि सूर्य पुत्र शनिदेव, शनि जो है बेटे हैं उनके, बट बड़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो 8 नंबर अगर आपका ड्राइवर है, मूलांक है, तो ब्रदर मैं आपको बोलूंगा हेल्थ के ऊपर खास ध्यान दीजिएगा। हेल्थ में खराबी हो सकती है, चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, बिजनेस में कुछ लॉस हो सकता है, और कुछ आघात भी हो सकता है आपको। तो मैं बोलूँगा 8 नंबर वालों को थोड़ा बच के रहना चाहिए, गो स्लो डाउन। ओके। नंबर 9, यानी कि अगर आप 9 नंबर से रूल होते हैं, मार्स के नंबर से, मंगल के नंबर से, 9, 18, 27 को पैदा होते हैं, और इधर से साथ मिला है सूर्य का 2026 का, 0 to 10 स्केल, 10 out of 10 हो जाएगी बल्ले बल्ले। वंडरफुल वंडरफुल।
सर आपकी कभी आपने, दिस इज बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आई एम सॉरी मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको कभी किसी ने बोला है कि आपकी आवाज का बेस बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड? बहुत लोगों ने बोला है मेरे को, बहुत ज्यादा जैसा लोगों लग रहा है कोई स्टूडियो में बैठे हैं और कोई मूवी की शूटिंग होने वाली है और आपको आवाज देने वाले हैं। ने। ये बहुत कॉमन, मैं कहीं पर भी है ना? जाता हूँ तो पहले सबसे पहले मेरे को यही कॉम्प्लीमेंट है कि आपका आवाज बहुत अच्छा है और आप आवाज वाले आर्टिस्ट क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा यार मैं अपने जॉनर में बहुत ही फिट हूँ और हिट हूँ, मुझे नहीं जाना है उसके अंदर। बट यस, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। सबसे पहले सर मेरे पास ना बहुत सारे क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि हमने अपने चैनल के ऊपर न्यूमरोलॉजी के ऊपर या हम जो एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ भी पॉडकास्ट करते हैं बहुत लिमिटेड करते हैं, बट वी मेक श्योर कि वो एपिसोड में जो गेस्ट हैं वो बहुत रेलेवेंट हो और वो ऑलरेडी बहुत वैल्यू दे चुके हों सोसाइटी में। करेक्ट। अब बिकॉज आप 25 साल का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं और मुझे ये भी पता चला कि वास्तु को टीवी में लाने वाले पहले आप थे 2002 में। आपने बहुत अच्छी R&D करी है। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आज हम बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ चीजें लेंगे। 100% यस। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या इंसान के नाम से उसकी लाइफ में अमीरी और गरीबी का पता लग सकता है? 100%। मैं इसको ना ऐसे बताता हूँ, अमीरी गरीबी का पता लग सकता है, नहीं लग सकता, वो आपका जवाब देता हूँ। बट उससे पहले मैं बताता हूँ कि नेम जो है आपका वो कितना रेलेवेंट है टुवर्ड्स योर सक्सेस एंड टुवर्ड्स योर फेलियर, उसकी रेलेवेंस क्या है। ओके। इसको बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ हम बात करते हैं। राघव, अब राघव एक डेट को पैदा हुआ है, एक डेट को मैं पैदा हुआ हूँ, सब लोग एक पर्टिकुलर डेट को पैदा हुए हैं। तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं? डेट, मंथ, ईयर। ये कभी चेंज नहीं होने वाला है आपका। जब तक आप इस जन्म के अंदर हैं तब तक ये तो कभी चेंज नहीं होगा। उसी के बेस के ऊपर आपका बर्थ चार्ट बनेगा, उसी के बेस के ऊपर पूरी डायमेंशंस बनेंगी विच आर नॉट गोइंग टू चेंज इन दिस पर्टिकुलर बर्थ। वो तो फिक्स है ना। करेक्ट। राइट। लेकिन राघव, मैं टीचर हूं और मैं क्लास में बताता हूं लोगों को, एक ही चीज है जो फिक्स नहीं है और आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज योर नेम स्पेलिंग। मतलब से जितना मुझे अभी तक समझ आया, बिल्कुल हम बेबी स्टेप्स में चलते हैं। आपने ये कहा कि आप डेट ऑफ बर्थ से किसी भी इंसान के नाम की जो वाइब्रेशंस है उसको सिंक करते हैं। 100% यस यस। और उस वाइब्रेशन से आप ये बता रहे हैं कि किसी की लाइफ में भी 40 से 50% फर्क पड़ सकता है। 100%। अब हम आते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, मैं एक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। हम थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। सर मेरे पास बिकॉज जैसे हमने जो लास्ट एपिसोड न्यूमरोलॉजी का रिलीज किया, हम बहुत लिमिटेड करते हैं। सो उसमें से हमारी जो ऑडियंस है, वी ट्रूली वैल्यू देम, एक एक सब्सक्राइबर को हम वैल्यू करते हैं। तो उनमें से हम सवालों को लेते हैं जिन्होंने कमेंट किया था। प्लीज। इनका नाम है MEHERAFROSE, मेहर अफरोज। ओके। इन्होंने लिखा है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1979। आई एम ए सिविल इंजीनियर स्पेशलाइज्ड इन वाटर। क्या मुझे कोई नेम करेक्शन करनी चाहिए? तो क्या ये जो नेम न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, हम मेहर से ही शुरू कर सकते हैं? 100%। अभी मैं बता दूंगा कि इनका बर्थ चार्ट बना देता हूँ। वंडरफुल। और इनके नेम के स्पेलिंग अभी देख लेता हूँ कौन से नंबर पे आ रहे हैं। राइट। और कौन से नंबर पे जाने चाहिए ये भी बता देता हूँ, और कहाँ करेक्ट करना वो भी बता देता हूँ। मजेदार। सर बोर्ड आ गया, अब आप जादू करना शुरू कर सकते हैं। जी बताइए। सर नाम है मेहर, MEHER AFROSE। ओके अफरोज जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 1 मई 1979। 1979। सिविल इंजीनियर स्पेशलाइज इन वाटर। मुझे जानना है कि क्या मेरे नेम में कोई करेक्शन होनी चाहिए? ओके। सबसे पहले मेहर का बर्थ चार्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। फिर मैं आपके ऑडियंस को सिखाऊंगा कि बर्थ चार्ट कैसे बनाया जाता है। राइट। तो ये मैं सबसे पहले इसका मेहर का बर्थ चार्ट बनाता हूँ। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ये मेहर का बर्थ चार्ट बनेगा 9 ब्लॉक्स, 1 5 1 9 7 एंड 9। और मैं साथ में ये भी बता दूंगा इसका फ्यूचर क्या होगा, कौन से करियर अच्छा होगा, कौन सा साल कैसा रहेगा, ये भी सारा बता दूंगा। बोनस। वंडरफुल वंडरफुल। राइट। ओके 1। तो सर जितने भी और लोग होंगे वो उनको आइडिया लग जाएगा कि जिसने भी
डेट ऑफ बर्थ से और नाम से क्या क्या लाइफ में हमें पता लग सकता है? मैं इसकी पूरी कंसल्टेशन कर देता हूँ। चलो सर, डन डन डन। फ्री कंसल्टेशन फॉर मेहर, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री हो रहा है ये, देखो। इसके लिए प्रोफेशन कौन सा अच्छा होगा, इसके लिए कौन सा समय अच्छा होगा, इसके Got it. नेम स्पेलिंग कैसे जाएंगे, इसके मिसिंग नंबर है, इसको कैसे एक्टिवेट करना Right. है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस Right. क्या है, सारा कुछ बता देते हैं। राइट, बस मेजरली सर हमें जानना है जो हम नेम से चेक हाँ, कर वो रहे भी हैं। बताऊंगा सबसे आपको। हाँ हाँ, ठीक। ब्रीफली। 1 5 1 9 7 and 9 D1 इसका कंडक्टर देखते हैं। 1 और 5 6 1 7 7 14 5 1 और 5 1 7 7 14 के नंबर निकालते हैं 7 और 1 8 3 ओके 5 and 3 ये रहा मेहर का बर्थ चार्ट। ओके, अब सबसे पहले नेम को ही बताते हैं हम लोग। हाँ, पहले नेम करते हैं। अब इसके जो नेम के स्पेलिंग है ना मेहर के, वो नंबर 6 पे जाने चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने बोला था 1 पे भी जा सकते हैं, 5 पे भी जा सकते हैं, 6 पे भी जा सकते हैं, 3 पे भी जा सकते हैं, बट हमें ये देखना है कि इसके लिए क्या सूटेबल है। सर उस पे जाने से पहले अभी इसका अभी क्या इसका कमाल कहाँ आ है? रहा है? हाँ। ओके, ये देखते हैं। मेहर अफरोज M4 E5 H5 E5 R2 A1 F8 R2 O7 S3 E5 4 और 5 9 9 5 14 14 और 5 19 और 2 21 2 और 5 7 5 12 12 5 17 4 21 उल्टा करके भी देख लेता हूँ, बच्चे गलती ना हो जाए। 8 और 1 9 9 और 2 11 11 और 7 18 18 और 3 21 21 और 5 25 26 5 और 3 8 8 7 15 2 17 17 और 25 26। इसका जो अगर देखेंगे मेहर का टोटल है 21, अफरोज का है 26, दोनों को टोटल करेंगे इट विल कम टू 47 दैट इज इक्वल टू 11 दैट इज इक्वल टू 2। अभी जो मेहर का नेम है वो नंबर 2 पे आ रहा है। हमने क्या बोला था कि नंबर 2 के ऊपर इसके नेम के स्पेलिंग किसी के भी हम लोग नहीं करते हैं, नहीं करते। तो अभी इसके नेम के स्पेलिंग एवरेज नंबर के ऊपर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर के ऊपर नहीं आ रहे। मेहर का जो नेम है वो सिर्फ 6 पे ही जाना चाहिए, ना 1 पे, ना 5 पे, ना 3 पे। रीजन आप देखो, इसके बर्थ चार्ट में इसका ड्राइवर 1 है, मूलांक 1 है, इसका भाग्यांक 5 है जिसको मैं कनेक्टर बोलता हूं, तो भैया 1 और 5 तो ऑलरेडी है मेरे पास। 3 नंबर एक के नंबर से निकल के आ रहा है, वो भी बता दूंगा क्या होता है। इसके बर्थ चार्ट में ये वाला ब्लॉक खाली पड़ा हुआ है, नंबर 6 वाला, दिस नंबर शी इज मिसिंग। ओके, नो 6 इज मोर रेलेवेंट। ओके, राइट, एंड बियॉन्ड दैट 6 नंबर और भी रेलेवेंट इसलिए होता है, हमें देखना होता है कि इसके बर्थ चार्ट को सपोर्ट कर रहा है और इसके ड्राइवर और कनेक्टर जिसको कि आप मूलांक भागे उसको भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और दोनों को सपोर्ट कर रहा है, तो इसके नेम के स्पेलिंग 6 पे ही जाने चाहिए। अब देखो इसका टोटल आ रहा है 47 पे, अगर इसको मैंने 6 पे करना है तो 51 पे जाएंगे। 51 का मतलब 4 नंबरों की कमी है। 51 पे करूंगा 6 पे चले जाएंगे। मैं सबसे पहले देखता हूं कि यहां क्या 4 वाला कोई अल्फाबेट है। M4 पे आता है, इसका मतलब अगर ये सपोज डबल M कर ले तो ये चला जाएगा 21 और 4 25 और ये आ जाएगा 26 दैट इज इक्वल टू 51 दैट इज इक्वल टू 6। एक तो ये ऑप्शन बैठ सकती है, और भी ऑप्शन बैठ सकती है। एक ऑप्शन क्या बैठेगी, अब हम देखते हैं 47 पे आ रहा है, तो हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग। अगर R करूंगा तो 23 पे चला जाएगा, ओके, और फिर भी 2 नंबर की कमी होगी। एक इसके अंदर ऑप्शन ये बैठेगी कि मेहर क्या कर सकती है, डबल R कर सकती है। डबल R करने से क्या होगा, 21 और 2 23 पे आ जाएगा। राइट, गॉट इट। अब 23 और 26 49, अभी भी 2 नंबर की कमी है और एक R यहां बढ़ाया जा सकता है अफरोज में। तो मेरी 2 रिकमेंडेशंस हैं, चाहे तो डबल M कर लो, डबल M कर लो तो भी 51 पे चला जाएगा। अगर इसको लगता नहीं यार डबल M देखने में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी डबल M उतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा, देखो 2 चीजें हैं राघव, साउंड चेंज नहीं करना, वाइब्रेशन चेंज करनी है, बट एट द सेम टाइम ब्यूटी को भी इंटैक्ट रखना है, ब्यूटी भी देखने में भी सुंदर लगना चाहिए। तो डबल M लगाने से मैथमेटिकली सब ठीक हो गया है, बट देखने में मुझे उतना सुंदर नहीं लग रहा। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी मेहर को कि मेहर इसमें डबल R करो, मेहर को 23 पे ले आओ और अफरोज में डबल R करो, तो ये आपका 28 पे चला जाएगा। 28 और 23 51 दैट इज इक्वल टू 6, तो मेरी ये रिकमेंडेशन होगी। और मैं पक्के से कह सकता हूं मेहर को, अगर ये नंबर 6 पे लेके जाएगी, राइट, मैं 180 डेज का चैलेंज देता हूं। 180 डेज तक इसको करे, कहां करना है वो भी बता दूं अभी कि बाद में बताऊं? तो बाद में। तो अगर ये 180 डेज तक जहां मैं बताऊंगा मेहर को, अगर वो वहां पर उस नेम को यूज करेगी तो 180 डेज के अंदर अंदर ये अपनी लाइफ का जो पॉजिटिव इंपैक्ट है इसको देखने को मिलेगा, और पूरी लाइफ में टिल द लास्ट ब्रेथ शी विल बी हैविंग ए ह्यूज इंपैक्ट टुवर्ड्स द सक्सेस of her life in terms of
career, in terms of relationship, and in terms of health also. So this is my recommendation. गॉट इट. अब सर मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक करता हूँ ताकि मुझे और चीजें इजीली समझ आ जाए. हमने मेहर का नाम लिखा, ये रही उसकी डेट ऑफ बर्थ, राइट. आपने बर्थ चार्ट बनाया. अब हम ऑब्वियसली बर्थ चार्ट आपसे बनाना सीखेंगे. ऊपर से भाग्यांक और उसका जो No, ये है आपका मूलांक, ये है भाग्यांक. हाँ. मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ. मैं इसको बोलता हूँ अपनी भाषा में ड्राइवर एंड कंडक्टर. जो आपकी डेट है वो आपका ड्राइवर है. डेट मंथ ईयर का टोटल करेंगे वो आपका कंडक्टर नंबर हो जाएगा. ओके. तो अभी के लिए मूलांक 1 था और इसका जो भाग्यांक था वो 5 था. तो अब आपने बोला कि एक बार यहाँ लिखना सर, वो जो 1 और जो आपने कहा था नंबर जान जी 1 6 5 एंड 3, इसी के अंदर आपका जो है वो नेम आना चाहिए. नेम आना चाहिए. तो आप ये कह रहे हैं कि 1 और 5 मैंने देखा उसके पास ऑलरेडी था, ठीक है. अब उसको 6 या 3 चाहिए था, है ना. तो फिर आपने अब 6 कैसे देखा यहाँ पे? अब ये ब्लॉक 6 का है. जैसे ये नंबर 4 का ब्लॉक है. हाँ. ये नंबर 8 का ब्लॉक है. अच्छा, ये वो लोशो ग्रिड से ये नंबर 2 का ब्लॉक है. अच्छा. तो 6 इसके पास नहीं था. 6 भी मिसिंग है. ओके. तो हमने बोला 6 इज मोर रेलेवेंट. ओके. तो 6 रेलेवेंट होना था. वो भी हम सीखेंगे कि 6 पे कैसे आया. वो हम सीख लेंगे. बट अभी तक यहाँ पे मैं ये पता चल गया कि उसको 6 की जरूरत थी नाम में. अब आपने क्या किया, उसके नाम का पूरा सम किया. नाम का सम आ रहा था मेहर का 47. करेक्ट. अब आपने बोला कि राघव हमें 6 करना है, राइट. उसको हमें सम उसका 6 पे लाना है. तो 4 और 7 को हमने 47 बना. 4 और 7 कितना हुआ? 11 को फिर करो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2. तो 47 उसका जो मेहर का भी नाम आ रहा है, उसका जो टोटल सम आ रहा है वो आ रहा है 2 पे. अब आपने कहा 6 करना है. तो अब हम 6 करने के लिए वो पीएनसी लगा सकते हैं. 47 तो 47 का 48 किया, 49 किया, 50 किया, 51 आया तो पता चला 5 + 1 हो गया 6. करेक्ट, राइट. वेरी सिंपल. 6 पे हमें उसको कर दिया. अब आपने ये कह रहे हो कि अब हमें बस नंबर्स ऐड करने. तो आपने देखा कि अगर आर मैं 2 बार कर देता हूँ तो क्योंकि जो इसकी वैल्यू थी, अगर मैं 47 में 4 ऐड करना है. वैसे तो सबसे इजी मेथड ये होता है, हम पहले ये देखते हैं कि क्या मेहर अफरोज या राघव शर्मा या अरविंद सूद, सबसे इजी ये होगा कि अगर इसको हमने सपोज करो 6 पे लेके जाना है, तो ऑलरेडी तो 2 पे है, तो 4 नंबर ऐड करने ना. तो पहले तो इजी सबसे होगा कि क्या पूरे A to Z की जो उसके अल्फाबेट्स आ रहे हैं मेहर के, अफरोज के, यार क्या उसके अंदर कोई ऐसा अल्फाबेट है जिसकी वैल्यू ही 4 हो. तो उससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा थोड़ा. जैसे वो M कर रहा था तो स्टार्टिंग में M था, तो देखने में अच्छा नहीं, देखने में अच्छा. तो फिर आपने बोला कि हम इसमें R लगा देते हैं और इधर अफरोज में डबल R कर देते हैं. इसकी भी वैल्यू 2 है. ओके. तो अच्छा, R का 2 नंबर था तो R आपने यहाँ भी डाल दिया, यहाँ भी डाल दिया, तो ये आपका बेसिकली टोटल हमारा 6 हो गया. करेक्ट है? इतनी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट. आप भी सीख गए न्यूमरोलॉजी. बिल्कुल सर, बिल्कुल. राइट. तो सर अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे. अब आप मुझे बताइए कि हम 6 पर कैसे आए, इसका बर्थ चार्ट कैसे बनाया. अब बर्थ चार्ट कैसे बनाया वो बता दो, लेकिन यार थोड़ा सा बोनस दे देता हूँ मेहर को. दे दो सर. हाँ, मेहर के बारे में बात करता हूँ. पहली बात, मैं तो मेहर को जानता नहीं हूँ, कहाँ पर है मुझे भी पता नहीं है, बट मैं मेहर को इतना बोलना चाहता हूँ, मेहर योर डेट ऑफ बर्थ इज अमेजिंग. ऑन व्हाट बेसिस? अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना 1-5 का, जैसे मेरा 4-2 का कॉम्बिनेशन है, मेरी वाइफ का 6-4 का है, तो सबके डिफरेंट होते हैं. टोटल कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं ड्राइवर कनेक्टर के? 81 कॉम्बिनेशंस. ओके. 81 कॉम्बिनेशन है. अब जैसे मेरा 4-2 का कॉम्बिनेशन है, राइट, 13 फरवरी 1967. तो मेरा 4-2 का कॉम्बिनेशन, इट्स स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन. हर का एक अपना कॉन्फ़िगरेशन है. मैं मेहर को बोल सकता हूं मेहर 1-5 का कॉम्बिनेशन इज अमेजिंग कॉम्बिनेशन. सूर्य के साथ 1 नंबर सूर्य है, 5 नंबर आपका बुध का है, मरकरी का. इट्स अमेजिंग कॉम्बिनेशन. अमेजिंग मींस बहुत ही पावरफुल है. सक्सेस के लिए इसको प्रोपेल कर सकता है ये, राइट. बर्थ चार्ट की अगर मैं बात करूं मेहर के, तो मेहर के बर्थ चार्ट में बहुत जबरदस्त लाइन बैठी हुई है 951 की. 8 लाइंस हैं टोटल, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल. तो मेहर की ये जो 951 की लाइन बैठी हुई है, मैं 100% एक स्टेटमेंट देता हूं. अगर आप मेहर से कांटेक्ट कर पाए, उसको बोला कमेंट करें. 951 की लाइन होगी तो मैं बोलता हूं दीज पीपल आर फाइटर एंड फाइटर. नेवर succumb to the pressures. They know how to hold it. Physical, emotional, financial. गिव अप नहीं करते कभी जिंदगी के अंदर. ये क्लास में जब पढ़ाता हूं मैं राघव, तो मैं बोलता हूं हरवंश राय बच्चन जी की 2 लाइनें पढ़ाता हूं ये इस नंबर के लिए, 951 के लिए. हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से लड़के नौका कभी पार नहीं होती. ये है 951 की पर्सनैलिटी. तो ये एक सक्सेस का सिंबल है जो उसके बैठा हुआ है. तो ये बहुत ही शानदार है. मैं एक और बात बताता हूं, मेहर ने कभी पूछना भी नहीं था मेरे से शायद. अब ये डेट ऑफ बर्थ का पोटेंशियल बहुत शानदार है. ऐसे बहुत से डेट ऑफ बर्थ है जिनके पोटेंशियल बहुत ही शानदार होते हैं, पर रिजल्ट शानदार नहीं होते.
इट मीन्स क्यों नहीं होते फिर, राइट? ये डेट ऑफ बर्थ वाला बंदा किसी की भी अगर, क्योंकि 1970 में बहुत से लोगों की ये डेट ऑफ बर्थ होगी, अगर ये डेट ऑफ बर्थ वाला बंदा या मेहर की अगर बात करें, इफ शी इज इनटू द जॉब, दिस डेट ऑफ बर्थ विल नेवर परफॉर्म. व्हाई? अब यही तो एक टीचर की विद्या है, यही तो टेलीस्कोप है मेरी. मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से पहले तो ये बताता हूं कि आप जॉब के लिए बने हैं या बिजनेस के लिए बने हैं. अगर ये मेहर जॉब करती है तो ये डेट ऑफ बर्थ का अपना पोटेंशियल 20% से ऊपर नहीं जाने वाला है. बिजनेस क्या इससे हम मेहर की रिलेशनशिप लाइफ 100%. क्या है बताओ? अगर मैं रिलेशनशिप सेक्टर की बात करूंगा तो रिलेशनशिप वैसे तो दो बंदों से देखा जाएगा, क्योंकि हो सकता है जो नंबर इसके पास इसके हस्बैंड के पास हो, बट सिर्फ इसकी बात करूं तो रिलेशनशिप सेक्टर को मैं 0 to 10 स्केल के ऊपर नंबरिंग दे देता हूं, आप खुद ही जज कर लीजिएगा. 0 to 10 स्केल के ऊपर जो मेहर का रिलेशनशिप सेक्टर है, मैं बोलूंगा 0 to 10 स्केल के ऊपर इसको मैं 6 नंबर दूंगा. रिलेशनशिप का नंबर कौन सा है? नंबर 6 मिसिंग है इसके बर्थ चार्ट में. ओह अच्छा, 6 ही मिसिंग है. और अब ओके ओके, अब 6 नंबर नहीं है, लेकिन उसका जो सपोर्टिव नंबर है नंबर 5 वो है इसके पास, इसलिए 6 नंबर दिए. अगर इसके साथ 5 भी नहीं होता, 6 भी नहीं होता, तो मैं इसके रिलेशनशिप सेक्टर को शायद 2 या 3 नंबर ही देता. तो वो भी इसका मैं बता सकता हूं. मैं ये भी बता सकता हूं कि मेहर का 2025 कैसे गया होगा, 26 कैसे जाएगा, 27, 28, आप मेरे से जितने मर्जी पूछ सकते हो. जैसे आपने सर मतलब करियर, रिलेशनशिप और फाइनेंसेस आपने बताए, तो क्या मुझे आप ये बता सकते हैं किस नंबर से पता लग सकता है चार्ट में कौन से नंबर, जैसे ये आपने देखा, अब से मैं पर्टिकुलरली बोलता हूँ करियर, तो आप कौन सा पर्टिकुलर नंबर देख रहे हैं इसमें, क्या कॉम्बिनेशन देख रहे हो? करियर के लिए जब हम देखते हैं तो सबसे पहले जो करियर को देखने का तरीका है वो होता है आपका ड्राइवर और कनेक्टर कॉम्बिनेशन. अगर आप करियर की बात करेंगे, अब ये एक बर्थ चार्ट है, मैं एट ए रैंडम बता देता हूँ. ये 9 ब्लॉक्स हैं. अब आपके कुछ नंबर्स होंगे, कुछ नंबर्स नहीं होंगे. एक आपका ड्राइवर होगा, एक आपका कंडक्टर होगा, एक के नंबर होगा. ये सर भी हम सीखेंगे अभी हम लोग. अब कोई भी एट ए रैंडम मेरे को नंबर बोलो, 1 से लेकर 9 तक, सिर्फ 3-4 नंबर बोलो. 8 कुछ नहीं बोलो. 3 1 1 2 नंबर, एक नंबर और 5. ठीक है, वैसे ऐसा चार्ट किसी का होता नहीं है, बट एनीवेज अब सपोज करो एक और 2 नंबर और बोलो जो इनसे हटके हों, या कोई भी नंबर 2 बोलो. और 7 और 6 एक नंबर और बोल दो. सर सब तो हो गए. नहीं देखो, 9 वो इनसे भी हो सकते, ये नंबर रिपीट भी कर सकते थे आप. अच्छा, अब मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन है ड्राइवर और कनेक्टर की, और एक बर्थ चार्ट है. मैं जब प्रोफेशन देखूंगा तो सबसे पहले देखूंगा आपके ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से कौन से प्रोफेशन सूट करते हैं. तो नंबर वाइज बता सकते हैं क्या नंबर 1 के लिए क्या प्रोफेशन होता है? एक जनरल बता सकते हैं. हाँ, ये बहुत ही मतलब वास्ट है, ऐसा नहीं बता सकते. पहली बात, नंबर अगर आपका 1 है ड्राइवर, यानी कि 1 10 19 28 को पैदा होते हो, तो पहले जॉब नहीं बिजनेस इज मोर रेलेवेंट. ओके, उसके अंदर मैं बोलूंगा एनीथिंग रिलेटेड टू लग्जरी एंड ग्लैमर, जैसे होटल का काम हो सकता है, रेस्टोरेंट का काम हो सकता है, फायर रिलेटेड कोई काम हो सकता है, फर्नेस का काम हो सकता है. नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है, 2 11 20 29 को पैदा होते हैं आप. अब 2 नंबर चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है राघव? पानी है. तो एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर, नेवी में जा सकते हैं आप, राइट. आप ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध डेयरी, इसके कोई काम कर सकते हैं, राइट. अब 3 नंबर जुपिटर का है, बृहस्पति का है, यानी कि 3 12 21 30 को पैदा हुए. एजुकेशन में जाना चाहिए, एजुकेशन में जा सकते हैं, हीलिंग सेक्टर के अंदर जा सकते हैं, डॉक्टर के प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं. 4 नंबर राहु का है, मेरा ड्राइवर 4 है. 4 नंबर के लिए मैं बोलूंगा सेल्स, मार्केटिंग, राइट, जुडिशरी, लॉ, ये अच्छे हो सकते हैं. नंबर 5 मरकरी का नंबर है, 5 14 23 को अगर पैदा होते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है. प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, ये अच्छा हो सकता है. नंबर 6 वीनस का है, यानी कि 6 15 24 को पैदा हो रहे हैं. होटल, रेस्टोरेंट, लग्जरी, ग्लैमर, मीडिया, लिकर, राइट, ज्वेलरी, फैशन, टूर, ट्रैवल, ये बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है. 7 नंबर से अगर आप रूल होते हैं, तो मैं जरा थोड़ा मजाक भी कर लेता हूँ कई बार. अगर आपका ड्राइवर 7 है, तो मैं क्लास में बोलता हूँ यार ना दाएं देखो ना बाएं देखो, ऑकल्ट इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर नंबर 7. दीज पीपल कैन डू रियली वेल इनटू द ऑकल्ट, दैट इज माय टॉपिक. उसके बाद अगर 7 नहीं है, तो आप हीलिंग प्रोफेशन के साथ साथ जैसे आप ऑकल्ट में जा सकते हैं, या आप वेलनेस के अंदर जा सकते हैं, आप डॉक्टर प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं, रिसर्च के अंदर जा सकते हैं. दीज आर द फ्यू प्रोफेशंस. 8 नंबर 8 17 26 को पैदा होते हैं, तो ड्राइवर 8 हो गया. 8 नंबर यानी कि शनि. जुडिशरी इज द बेस्ट, लॉ इज द बेस्ट, आयरन इज द बेस्ट, लेदर इज द बेस्ट.
और भी बहुत से हो सकते हैं, बट मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ। 9 नंबर मंगल का नंबर, 9, 18, 27 को पैदा होते हैं। एनजीओ इज वेरी गुड, आर्मी वेरी गुड, पुलिस वेरी गुड, एनीथिंग रिलेटेड टू अग्रेशन। सो दीज आर द प्रोफेशंस, बट ये बहुत छोटी ब्रैकेट है, बहुत बड़ा पूरी हो सकता है। पूरी Portfolio configuration बहुत और बड़ा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो। ऑब्वियसली गॉट इट राइट। इंटरेस्टिंग सर, वेरी 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 नाइस, मजा एंड आया इट इज सुन वेरी के। लॉजिकल। नहीं सर, लोग अपने आप रिलेट कर लेंगे। अच्छा, एक बात मुझे आप सर बताएं कि अगर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोई पर्टिकुलर नंबर होता है? Yes. कौन सा? अगर आप गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले देखिए आपके बर्थ चार्ट के अंदर, बर्थ चार्ट जो भी बनाना सिखाएंगे, डेट, मंथ, ईयर, ड्राइवर, कनेक्टर, कुआ से, क्या आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 8 आता है? अगर नंबर 8 आता है तो रेलेवेंट है कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या बनी है। अगर 8 नंबर नहीं है तो फिर क्या उसका सप्लीमेंट्री नंबर 5 है तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों नंबर नहीं है आपके पास, देन यू आर मिसफिट फॉर द गवर्नमेंट जॉब। नाउ देयर आर सो मेनी पीपल आई नो पर्सनली, राघव, एंड यू नो सो मेनी पीपल पर्सनली. People are into the job. People are into the business. Hardly you will find any person who can say, I'm enjoying. Very few people. And I give always a litmus test. आप सही प्रोफेशन के अंदर हैं या नहीं, मैं एक लिटमस टेस्ट देता हूं आपको मैं। अब भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि आप सही प्रोफेशन में, ये गलत है। अगर आपको फ्राइडे का इंतजार रहता है और मंडे आपको खराब लगता है, यू आर इनटू द रॉन्ग प्रोफेशन। बिल्कुल ठीक बात। मजेदार सबने हाथ खड़े कर दिए सर। हाँ में आप देख लो, अगर आपको फ्राइडे का इंतजार है और मंडे खराब लगता है, यू आर इनटू द रॉन्ग प्रोफेशन। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि नेम न्यूमरोलॉजी के लिए कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिस पर नेम का सम आना चाहिए? देखो यार, मैं ऐसे बोलता हूँ राघव, नंबर तो सारे ही अच्छे हैं यार। Of 1 course, से of लेकर 9 तक सारे नंबर आपके अच्छे सारे होते favorite होंगे हैं। मेरे सारे फेवरेट में, और होने भी चाहिए। ऐसा कोई नंबर है मैं बोलूँ ये अच्छा नंबर है, ये खराब नंबर, ऐसा कोई नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक पर्टिकुलर नंबर्स वाले लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, अग्रीड, फेयर पॉइंट, है ना? तो ऐसा नहीं है। बट फिर भी अगर हम इसको डिग डाउन करेंगे, थोड़ा डिगिंग में जाएंगे, तो मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ नेम न्यूमरोलॉजी का सब्जेक्ट, तो मैं ये बहुत एम्फेटिकली बोलता हूँ कि किसी के भी नेम के स्पेलिंग, देयर इज 8 बिलियन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अप्रोक्सीमेटली, राइट। हर आदमी के जो नेम के स्पेलिंग है, खास करके 4 एक ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर ही जाना चाहिए। वो नंबर कौन से हैं? नंबर 1 पे जा सकता है आपका नेम, नंबर 5 पे जा सकता है, नंबर 6 पे जा सकता है, या नंबर 3 पे जा सकता है। इन 4 नंबरों के आसपास ही हम लोग घूमते हैं। इससे बाहर किसी की भी नेम के स्पेलिंग को करेक्ट नहीं करना चाहिए। राइट। अब मैं एक एक करके इसके मीनिंग आपसे पूछने वाला हूँ। उससे पहले जब हम ये नंबर के सम बोल रहे हैं, अब ये सम कैसे बोल रहे हो? हर लेटर का ही जो नंबर है, यस, जैसे A to Z है, तो हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये कहाँ से आई है? ये कहाँ से आई है? ये वेस्टर्न मेथड से आई है। न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें तो मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ, तो न्यूमरोलॉजी बहुत तरह की है। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम 3 तरह की न्यूमरोलॉजी को मिक्स करते हैं। वैदिक, जो कि इंडियन कुछ पार्ट लेते हैं, कुछ लेते हैं हम लोग चाइनीज, और कुछ लेते हैं वेस्टर्न। इन तीनों का मिक्सचर है। अब मुझे समझ आया। तो आप जितने भी नंबर्स हैं A to Z, हम सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे, स्क्रीन पे वो आ जाएगा, सब देख पाएंगे। A की वैसे 2-3 बता दीजिए, A का क्या है? मैं फटाफट सारे ही बता देता हूँ। अरे सर, वो मुझे पता कैसा लगा, मेरी केमिस्ट्री की टीचर होती थी, वो वैल्यू बताती थी पूरी की। सारे बता देंगे तुम्हें टेबल का, बता दो सर। 26 लेटर्स होते हैं मेरा ख्याल, मैं 26 सेकंड में बता दूंगा आपको। ओके सर, करें टाइमर करें सर, मजा भी आएगा ना थोड़ा। थोड़ा मजा भी तो करें। देख लेना यार, 26 के 30 भी हो सकते हैं, फेल मत कर देना। कोई नहीं, तो थोड़ा मजा आएगा। लगाओ आप टाइमर, मैं बताता हूँ आज आप देखेंगे एग्जैक्टली कितना। आप लगाओ, मेरे को बताना, मैं 26 सेकंड में बता दूंगा। ओके ठीक है सर, स्टॉप वॉच, 3, 2, 1 गो। A1, B2, C3, D4, E5, F8, G3, H5, I1, J1, K2, L3, M4, N5, O7, P8, Q1, R2, S3, T4, U6, V6, W6, X5, Y1, Z7. वो 17 seconds. वाओ 17.14। सो 17 सेकंड में आपने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखो आप आज भी आप लेकर जा रहे हो आज स्टूडियो से। Yes. 17 सेकंड आपका रिकॉर्ड है। मेरे को लगा शायद 26 सेकंड, मैंने पहली बार ट्राई किया है। 17 सेकंड्स, पर वंडरफुल। So I'm the winner. यस, यू आर द विनर, डेफिनेटली। न्यूमरोलॉजिकली यू आर द विनर। ओके, गॉट इट। सो अब आपने सभी को बता दिया, हर लेटर का एक नंबर है। अब सब देख लेंगे कि मेरा क्या नंबर है। तो जब मैं आप बोल रहा हूँ राघव, तो आप ये बोल रहे हैं आर का जो एक नंबर है प्लस R2 पे है, A1 पे है, G3 पे है, A1 पे है, V6 पे, टोटल कर लेंगे। दैट्स द सम। परफेक्ट। अब सर हम पीछे आ जाते हैं। ये मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ, मेरे ऐसे लगता है कुछ अचीव हुआ है ना? अचीव हो गया। यस।
सर अब हम आते हैं पीछे वाली बात पे। आपने कहा था 1563, ये जो नंबर्स हैं, नंबर सारे अच्छे होते हैं, पर आप बोल रहे हैं ये आपके लिए प्रेफर्ड है क्योंकि जितना मैं समझ पाया एज पर योर टेस्टिमोनियल्स और जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, Yes. ये जो नंबर्स हैं इस पे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है ज्यादा रिजल्ट कि जो पूरे नाम का सम है वो 1 आए, 5 आए, 6 आए, 3 आए, तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। अब आपको बताता हूँ नंबर 1 से लेकर 9 तक की है, ठीक है। मैं हर एक की रेलेवेंस बताता हूँ। अब एक नंबर जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सबको पता है, इसमें कुछ मैं न्यू वैल्यू नहीं ऐड कर, सारी दुनिया को पता है। एक नंबर किसका है? सूर्य का नंबर है, सन का नंबर है। एंड वी ऑल नो सन इज ए किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, तो किंग का नंबर है। तो भैया आपके नेम के स्पेलिंग अगर किंग के नंबर पे जाएंगे तो आपको किंग की वाइब्रेशन मिलेगी। ये रेलेवेंट। 2 नंबर पे क्यों नहीं नेम के स्पेलिंग लेके जाने चाहिए? अब 2 नंबर किसका है? मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है राघव। अब चंद्रमा का अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्या है? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो मैं बोलूंगा जब खुद की स्टेबिलिटी नहीं है तो मैं आपके नेम के स्पेलिंग ऐसे नंबर पे नहीं करूंगा जो आपको इनस्टेबल कर दे। ओके। 3 नंबर जुपिटर है, हम कहते हैं बिल्कुल कीजिए। जुपिटर क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति अगर देखेंगे तो एक देवगुरु, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, तो भैया लेके जाओ अपने नेम को, नॉलेज देगा। अब नंबर 4 पे क्यों नहीं जाना चाहिए? नंबर 4 इज ए नंबर ऑफ राहु। अब राहु का अगर आप देखें तो बॉडी हाफ है, उसके पास हेड है लेकिन लोअर पार्ट नहीं है। अब जिसकी खुद की बॉडी इनकम्प्लीट है, वो खुद ही क्रॉल कर रहा है, खुद ही स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं आपके नेम के स्पेलिंग थोड़ी स्ट्रगलिंग नंबर पे डालूंगा। तो 4 खत्म हो गया। नो 5 पे जाना चाहिए। क्यों? 5 इज नंबर ऑफ मरकरी। 5 नंबर आप देखेंगे तो ये एक बैलेंस देता है। आपको शायद एक नई ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। आप वर्टिकल 1 to 9 नंबर होते हैं ना, अब 1 to 9 लिखिए वर्टिकल सीधा, चाहे ऊपर से शुरू करिए चाहे नीचे से शुरू कीजिए, 5 नंबर बीच में आ जाता है। करेक्ट, राइट। जो हम लोशो ग्रिड की बात करते हैं, शायद अगर मौका लगा तो उसमें भी 5 का नंबर जो है सेंटर में आता है। सेंटर का मतलब ये बैलेंस क्रिएट करता है आपके लिए, राइट। तो बैलेंस क्रिएट करता है इसे। 5 इज ए नंबर फॉर द बैलेंस। 6 नंबर वीनस। वीनस क्या देता है? लग्जरी। उसका कैरेक्टर है, उसके पोर्टफोलियो में लग्जरी है, ग्लैमर है, पैसा है, शोहरत है। तो भाई मैं तो चाहूंगा ना आपके नेम के स्पेलिंग नंबर 6 पे जाने चाहिए, आपको भी पैसा, नेम, फेम, शोहरत मिलना चाहिए जी। नंबर 7 पे क्यों नहीं जाएंगे? नंबर 7 किसका? केतु का नंबर है। अब केतु क्या है? हाफ बॉडी, उसके पास हेड नहीं है, नीचे की बॉडी है, तो बॉडी इनकम्प्लीट है, स्ट्रगल। 8 नंबर शनि। अब शनि इटसेल्फ इज ए स्ट्रगलिंग प्लेनेट। क्यों? शनि का अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा भी हिस्ट्री में जाएंगे तो शनि जो है बेसिकली 1.5 लाख का प्लेनेट है। 1.5 टांग का मतलब 1 टांग ऊपर 1 नीचे, तो खुद ही वो स्लो चलता है। आपने सुना होगा शने शने, शने शने मतलब धीरे धीरे, तो उसकी अपनी स्पीड स्लो है, तो मैं तो नहीं करूंगा। ओके। 9 नंबर की जहां तक बात है, 9 नंबर को काफी हद तक कंसिडर किया जा सकता है, बट मैं नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? 9 प्लैनेट कौन सा है? 9 इज ए नंबर ऑफ मार्स, मंगल। हाँ मंगल, करेक्ट। तो कर सकते हैं, मंगल के ऊपर कर सकते हैं, बट मैं क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि 9 नंबर का एक कैरेक्टर है, इसको बोलते हैं कभी भी ये समर सॉल्ट मार सकता है, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर दे देता है, एश्योरिटी नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है मेरे लिए। तो देयरफॉर इसको मैं बोलता हूँ कि 9 नंबर के ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। हालांकि 9 को कंसीडर फिर भी किया जा सकता है, बट मैं नहीं करता हूँ। तो दिस इज द रेलेवेंस व्हाई 1, 5, 6 एंड 3। गॉट इट। अब हम मेहर पे ही आ जाते हैं, बिकॉज़ हमने मेहर से शुरू किया। तो मेहर का बर्थ चार्ट बनाना सिखाते हैं। मेहर का कैसे तो बनाना? सर बर्थ चार्ट तब कैसे बनेगा, कैसे इसका फर्स्ट प्रोसेस क्या है? ठीक है। ड्राइवर, कंडक्टर वर्ड आपने बोले हैं। मैं मेहर का ही डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइएगा और उसी से एग्जांपल से हम लोग सब लोगों को बोलेंगे आप अपना बर्थ चार्ट बना लीजिए। करेक्ट। तो सब अभी अपना अपना पेपर, पेन पेपर यूज करते हैं और आप अपना बर्थ चार्ट बनाइए, और हम थोड़ी सी और प्रेडिक्शंस आपके लिए भी देते हैं। सर मेहर का डेट ऑफ बर्थ है अगेन फर्स्ट में, 1 मिनट, MEHER अफरोज, AFROSE। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताइए दोबारा से। 1 मई 1979। 1 मई 1979। अब सर मेहर भी देखो एक सेलिब्रिटी बन गई है, इतनी बात हो गई है। बनना ही चाहिए यार। यस, लव इट, ऑलवेज लव दैट। परमात्मा ने सबको सेलिब्रिटी बनाने के लिए पैदा किया, तब तुम नहीं बन पा रहे तो तुम्हारी प्रॉब्लम। राइट, अब हम बनाएंगे सर, अब तो मेहर की लाइफ बदलेगी। देखो चलो, ये सर चलिए क्या करना है। तो मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप पेन और कॉपी हाथ में रखिए और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपना बर्थ चार्ट बनाएंगे, जस्ट इन 5 मिनट्स, लेस देन 5 मिनट्स। आप भी बनाना राघव, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम, फिर उसके बाद डेट, मंथ एंड ईयर, उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। ओके, ये लिखा मैंने बर्थ चार्ट, सब लोग बर्थ चार्ट लिखें। उसके नीचे 9 ब्लॉक्स। 9 ब्लॉक्स, ठीक है राघव, आप भी अपना बनाना। यस सर, बना रहा। ये आपने 9 ब्लॉक्स बना लिए, यस, ठीक है। अब डेट, मंथ, ईयर में देखते हैं कौन से नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं। जैसे मेहर का पहला नंबर आता है 1, तो मैंने इस ब्लॉक में लिखना है 1, लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन मिडिल कॉलम के अंदर 1। अब सवाल पैदा होता है भैया 1 यहाँ क्यों लिखा, कहीं और क्यों नहीं लिखा? ओके, अब इसके लिए एक रेफरेंस के तौर के ऊपर होता है
लोशो ग्रिड, ये मैं लोशो ग्रिड बना देता हूँ, राइट। ये पहले एक लोशो ग्रिड देखते हैं। यहां पर भी 9 कॉलम्स हैं। पहली लाइन में 4 3 8, फिर आता है दूसरी लाइन में 9 5 1, तीसरी लाइन में 2 7 और 6। ये एक लोशो ग्रिड है। अब क्या है लोशो ग्रिड, अगर समय लगेगा तो बात करेंगे, नहीं तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी हमारी। बट ये रेफरेंस है जिसको हमें देखना ही देखना है और ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड है ये, राइट। अगर मेरे को सपोज करो 1 नंबर इस ब्लॉक में लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि लोशो ग्रिड में 1 का नंबर इस ब्लॉक में आता है। यहां से रेफरेंस कॉपी और पेस्ट, ठीक है। फिर आता है अगला आपका मंथ 05, 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। फिर आता है नंबर 5, ये मैंने लिख दिया नंबर 5 क्योंकि यहाँ पे 5 था, इसी डायरेक्शन में आप तो सीख गए यार एकदम। राइट राइट। अब 3 इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी, फिर आगे चलेंगे। गॉट इट। डेट मंथ ईयर, जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है और रेफरेंस लोशो ग्रिड से लीजिए। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। सेकंड, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 0 आ जाती है, 10 को पैदा हुए, 1970 में पैदा हुए, तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं है। ओके। थर्ड इंस्ट्रक्शन, डेट मंथ ईयर में हो सकता है कोई नंबर आपका 1 से ज्यादा बार आ रहा हो, जैसे मेहर का 1 अंक 2 बार आ रहा है, 9 2 बार आ रहा है। तो अगर आपका कोई भी नंबर 1 से ज्यादा बार आ रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस नंबर को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए। सिंपल। गॉट इट। अगला नंबर आता है इसका, अब 05 हमने कर लिया, 1979। सर मैं बताऊं? आप बताइए कहाँ लिखूं मैं? अब 5 हो गया, अब आप सर 1 को यहाँ लिख दीजिए। ओ, अब आप बताओ मेरे को, फिर अगला 9 कहाँ लिखूं? मैंने भी लोशो बनाया हुआ है, मैं भी देख लेता हूँ। तो 9 को आप लिखेंगे यहाँ पे। अमेजिंग राघव। अब आप 7 सर लिखेंगे 2 के नीचे, ये जो लास्ट कॉलम है यहाँ पर ना। राइट। करेक्ट। और उसका क्या है? 9। फिर 9 दोबारा यहाँ लिख देंगे। राइट। पिक्चर अभी बाकी है। राइट, तभी तो आप है। परमात्मा ने ना सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 लॉटरीज डाली हैं। ओके। हमें पता हरियाणा लॉटरी, पंजाब लॉटरी, उसकी लॉटरी की बात करो, परमात्मा ने सबको कुछ लॉटरीज डाली हुई हैं। ओके। पहली लॉटरी जिसको मैं बोलता हूँ डी नंबर, ड्राइवर नंबर। इसका ड्राइवर है 1। जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर है। जैसे मेरी डेट को मैं 13 तारीख को पैदा हुआ तो 1 + 3 = 4। 14 को पैदा हुए तो 5, 15 को पैदा हुए 6। सो जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर नंबर बन जाएगा। अगर आप सिंगल डिजिट वाले हैं, 1 से लेकर 9 के बीच में, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 10 को पैदा हुए तो 1, 20 को पैदा हुए 2, 28 को पैदा हुए तो 1। दूसरी लॉटरी इसको बोलता हूँ सी नंबर, दैट इज ए कंडक्टर नंबर। डेट, मंथ और ईयर, सारे नंबरों को टोटल कीजिए और उसको सिंगल डिजिट कर लीजिए। जैसे मेहर का 1 और 5 6, 1 और 5 6, 6 7, 7 9 16, 16 और 7 23, 23 और 9 32। 32 का मतलब हो गया 3 + 2 = 5। मेहर का 5 आया था तब भी। 2 नहीं आया था, 2 क्या था फिर? नहीं 47 क्या वो था? उसके नेम का नंबर था, मेहर अफरोज का। सॉरी वो नेम का नंबर था जो आपका वो ABCD न्यूमेरिक था। Correct. अच्छा, ये इनका डेट मंथ ईयर का टोटल किया, अगर वो डबल डिजिट में उसको सिंगल बनाते रहिए, वो उसका 5 पे आ गया है। एक तीसरा नंबर होता है जिसको मैं बोलता हूँ वाइल्ड कार्ड एंट्री, बिग बॉस में होती है। मैं तो देखता नहीं हुआ है। मैं भी नहीं देखता। तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, वो होता है के नंबर, दैट इज ए कुआ नंबर। कुआ, KUA, कुआ नंबर। ओके। अब देखते हैं इसका कुआ नंबर 3 है। कैसे? अब उसके लिए राघव क्या करना है, आपको सिर्फ अपना ईयर ऑफ बर्थ लेना है। जैसे इसका ईयर ऑफ बर्थ है 1979, तो सब लोग अपना ईयर ऑफ बर्थ लिख लें। इसका टोटल करें, 9 1 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, 26 का मतलब हो गया 8। अब 1979 में मेल भी पैदा हुए और फीमेल भी पैदा हुए होंगे। अगर फीमेल है तो आपको क्या करना है, जो भी आपके ईयर ऑफ बर्थ का टोटल है उसमें 4 प्लस करना है। 8 + 4 = 12, दैट इज इक्वल टू 3। ये फॉर फीमेल। अब 1979 में अगर मेल पैदा हुआ है तो यहां तक तो सेम ही होगा ना, 26 दैट इज इक्वल टू 8। 8 तो आ गया। 8 आ गया। तो अगर आप मेल है तो इसका फार्मूला 11 में से माइनस करना है आपको। ये फार्मूला है 11 - 8 दैट इज इक्वल टू 3। इंसिडेंटली ये दोनों सेम आ गए हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। राइट। तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है टोटल करके सिंगल डिजिट बनाइए, जो नंबर निकल के आए 4 प्लस कर दीजिए फॉर फीमेल, और मेल है तो आप 11 में से माइनस कर दीजिए, तो आपका के नंबर निकल आया। इसका के नंबर मतलब जो ईयर ऑफ बर्थ था सम किया 26 आया, 8 आया। अब जो मेल था हमने उसमें 11 से माइनस कर दिया 8 को, और जो फीमेल थी उसमें 4 प्लस कर दिया, सिंपल के नंबर निकल गया। अब ये 3 लॉटरी हैं। अब मैं बता सकता हूँ इसकी कौन सी लॉटरी भरी है, कौन सी खाली है। पहले तो जो डेट मंथ ईयर इसको आप लिख लो 1। क्या अभी क्या किया आपने? जो भी ड्राइवर नंबर उसको भी बर्थ चार्ट में लिखना है। अच्छा, जैसे इसके साथ किया था इसके साथ भी करना है, DC के जो D है वो लिख दिया। अब इसका कनेक्टर 5 है, वो भी लिख दिया।
3 नंबर इसका कुआ से वो मैंने लिख दिया, यहाँ से लिखा है 3 ना, ये 3 यहाँ से लिखा मैंने, करेक्ट। अब अब इसकी ये लॉटरी खाली है, ये लॉटरी खाली है, ये लॉटरी इसकी भरी हुई है, खाली खाली भरी तो खाली नहीं है। भरी, सिंपल। अब 1 नंबर जब मैंने इसके बर्थ चार्ट में लिखा वो तो पहले ही था, 1 का अंक इसके पास पहले 2 बार था ना, तो तीसरी बार लिखने से कोई फायदा ही नहीं हुआ, मतलब वो ब्लॉक भरा ही हुआ था, तो 1 नंबर और आ गया, कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब सुनते रहिए, मैं आपको बताता हूं। अब नंबर 5 पहले ही था, एक और लिख दिया, ये भी लॉटरी फुस खाली हो गई। 3 नंबर की लॉटरी भरी हुई है, इसके पास नंबर 3 था नहीं, डेट मंथ ईयर का जब हमने बर्थ चार्ट बनाया तो 3 नंबर था ही नहीं, तो ये 3 नंबर का इसको एडवांटेज मिला, इसका मतलब इसकी लॉटरी 3 नंबर वाली भरी हुई है। अब जब आप अपने बर्थ चार्ट बनाएंगे, किसी की 1 लॉटरी भरी होगी, किसी की 2 भरी होंगी, किसी की 3 भरी होंगी, और किसी की हो सकता है कोई भी ना भरी हो। तो जो नंबर आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट नहीं है डेट मंथ ईयर से, अगर वो ड्राइवर से मिल जाए, वो ब्लॉक कंडक्टर से मिल जाए या कुआं से मिल जाए, तो समझ लिया आपकी लॉटरी भरी हुई है। तो ये बर्थ चार्ट इसका कंप्लीट हो गया, और आप सब लोग भी अपना बर्थ चार्ट बना लीजिए और कोरिलेट कीजिए अपने आप को, सिंपल। सर मतलब अब ये आपने लास्ट ये बोला कि अब जैसे इसमें ड्राइवर देखा 1, अब आप बोल रहे हो कि मैंने देखा कि ये जो 1 है यहाँ पे गया, पर 1 तो ऑलरेडी भरा हुआ था, मतलब ये बॉक्स में पहले से 1 था, तो कोई एडवांटेज नहीं हुआ। हाँ, चाहे एक भी 1 होता तो भी। एक बार भी होता, जो नंबर पहले से प्रेजेंट है, तो वो उसमें कुछ एडिशन तो नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, वो तो वापसी सेम ही डाल दिया। अब सी में भी 5 आया जो कंडक्टर में, तो आप कह रहे हो 5 पहले से था, 5 भरा ही हुआ था, मतलब घर है, अब घर पहले से भरा हुआ और डाल दोगे तो क्या करेंगे। पर आप बोलो जो 3 है, 3 यहाँ पर था नहीं, तो हमने ऐड किया, तो इसीलिए ये 3 यहाँ पर लिख दिया, तो उससे वैल्यू क्या ऐड हुई फिर? वैल्यू ऐड हुई कि 3 नंबर का ब्लॉक जुपिटर का ब्लॉक था, हाँ। जुपिटर की पावर इसके पास थी नहीं। अच्छा, तो अगर ये 3 नंबर आ गया है, तो इसके पास जुपिटर का जो पोर्टफोलियो था, हाँ। वो भी इसको मिल गया है, यानी कि नॉलेज, हीलिंग, जो मैंने आपको कीवर्ड्स पे, तो 3 नंबर के जो पोर्टफोलियो है उसकी भी पावर इसको मिल रही है। अच्छा, तो सर अब ये बर्थ चार्ट बना लिया, अब हमें क्या पता लगता है आगे, क्या इससे पता लगेगा? इससे बहुत कुछ पता चलेगा। जैसे अब इसके अंदर देखो 1 2 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 और 2 डायगोनल लाइंस हैं। ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कितनी लाइनें पूरी हो रही हैं। देख लो कितनी लाइनें पूरी हो रही हैं। एक तो 9 5 1 की लाइन पूरी हो रही है, और एक 3 5 7 की लाइन पूरी हो रही है। 8 लाइनों में 2 लाइनें पूरी हो रही हैं। एक मोटा फार्मूला है, नॉट एग्जैक्ट। हम ये देखते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में कितनी लाइनें पूरी हो रही हैं। जितनी लाइनें ज्यादा पूरी हो रही हैं, इसका मतलब आपका बर्थ चार्ट उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके। बहुत से लोग हैं जिनकी 2 लाइनें पूरी होती हैं, किसी की 3, किसी की 4 और मैक्सिमम 5 पे जाती हैं, इसके ऊपर जाती नहीं है। मेरे 25 साल के करियर में सिर्फ 5 डेट ऑफ बर्थ ऐसी हैं जिनकी 8 लाइनें पूरी होती हैं। 1 in a million चांस। कौन थी? एक पीछे अभी मेरा ख्याल ये मध्य प्रदेश के जो ये सीएम बने हैं, उनके बर्थ चार्ट में सारे नंबर आते हैं। आपके पास आए थे? नहीं, मेरे पास नहीं आए थे। अच्छा। मैंने उनकी R&D करी थी। अच्छा। उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेके, तो उनके पास आते थे। ऐसे मेरे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, तो पूरे 25 साल में 5 ही लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके नंबर सारे उनके बर्थ चार्ट में आ जाते हैं। इट इज 1 in a million चांस। ओके। मैक्सिमम 5 लाइनें होती हैं, मान के चलो आम आदमी की। ठीक। अब इसकी 2 ही लाइनें पूरी हो रही हैं। अब 2 लाइनें पूरी हो रही, तो एपरेंटली ऐसा लगता है कि बर्थ चार्ट स्ट्रॉन्ग है, बट ये कोई सिद्धांत नहीं कह सकते कि ऐसा हो। जैसे मेरे बर्थ चार्ट में भी 2 लाइनें पूरी होती हैं, बट मेरा बर्थ चार्ट इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और फिर सवाल पैदा होता है कौन सी लाइनें पूरी हो रही हैं। और सिर्फ ये नंबर्स अच्छे हैं तो क्यों हैं, और लाइंस कौन सी पावरफुल होती हैं? सारी लाइंस पावरफुल होती हैं, बट हर लाइन का एक पोर्टफोलियो है। अगर आप मेरे से पूछे सबसे पावरफुल लाइन कौन सी होती है, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि बर्थ चार्ट बिगड़ जाएगा इसका। 4 5 और 6 और डायगोनल होनी चाहिए। डायगोनल। अगर किसी के बर्थ चार्ट में ये तीनों नंबर आ जाते हैं, 4 भी 5 भी और 6 भी, और वो बंदा अगर 100 करोड़ का आदमी नहीं बन पाया, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। इसका मतलब या तो वो सही प्रोफेशन के अंदर नहीं है, सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेता है, या उसके नेम के स्पेलिंग उसके साथ सिंक नहीं करे। चौथा कोई रीजन ही नहीं है। वरना वो बंदे के पास पूरा पोटेंशियल है इस लेवल पर जाने का मतलब 100 करोड़ से भी ऊपर जा सकता है। अगर आपके पास 4 5 6 है। कुछ नाम बता दूं आपको मैं 4 5 6 वाले? हो जाए सर, हो जाए। अपना मतलब ना अपना नहीं ले रहा मैं। आपको वो सेलिब्रिटीज के नाम बता दूं, उनके बर्थ चार्ट बना लेना। बाबा रामदेव, अच्छा, 4 5 6 की लाइन आती है। अनिल कपूर, 4 5 6 की लाइन आती है। श्री रविशंकर जी, 4 5 6 की लाइन आती है। सोनिया गांधी, 4 5 6 की लाइन आती है। मैं तो बोलता चला जाऊंगा। तो देख ली इनकी सक्सेस रेट। तो ये नंबर 1 राजयोग है। सेकंड बेस्ट लाइन होती है ये वाली 2
5 और 8। अच्छा, आप ऐसे ही क्यों बोल रहे हो? ऐसे नहीं बोल सकते? ऐसे भी बोल सकता हूँ, बट जो आपने सीक्वेंस आपने पूछा सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन, हाँ। तो मैं उसी सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर बता रहा हूँ। ओके। सेकंड राजयोग होता है 2, 5 और 8। 2, 5 और 8। हाँ। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये लाइन पूरी हो जाए, हाँ। you have to be super successful in the life. If you are not, the reason, wrong choice of profession, wrong time, wrong decisions and name spelling. ओके। और एक मजेदार बात बताता हूं, अगर किसी के बर्थ चार्ट में राघव 2, 5, 8 की लाइन आती है, मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो मेरी एडवाइस को मान ले और मल्टी मिलियनर ना बने, तो ये पॉडकास्ट में आप मेरे को दोबारा से बुला लेना, और एडवाइस मेरी होगी, पालन आपको करना पड़ेगा। And this advice I have given to thousands of people. Whosoever has implemented, their financial fortune has changed. क्या आप बताओ ना, तो एक थोड़ी सा दे दो, हिंट तो दो। 2, 5, 8 की लाइन को बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। हाँ। अर्थ एलिमेंट का मतलब मैं बोलता हूँ भाई, अगर तेरी लाइन में 2, 5, 8 आ गया है ना, तो छोड़ सारे काम, अरविंद सूद की एक सलाह मान ले, तेरे फाइनेंशियल फॉर्चून अगले 3, 4, 5 साल में डबल ट्रिपल होने वाले हैं। हाँ। 2, 5, 8 की लाइन आ जाए, मैं बोलूंगा या तो रियल एस्टेट का काम कीजिए, प्रॉपर्टी का काम कीजिए, या एग्रीकल्चर का काम कीजिए। तीनों से ही रिलेशन रखिए। रेंटल इनकम भी हो सकती है, प्रॉपर्टी का सेल परचेज हो सकता है, आप बिल्डर हो सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट एग्रीकल्चर में चले गए और आपके फॉर्चून नहीं चेंज हुए अगले 4 साल में, मेरे को पकड़ लीजिएगा आके, एंड इट्स अ टाइम टेस्टेड। ओके। ओके। थर्ड जो बेस्ट लाइन होती है सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर, दैट इज अ 951, जो कि मेहर के अंदर बैठी हुई है। ऑलरेडी है? ये तो राजयोगी है। राजयोग बैठा हुआ है। मेहर तो राजयोग में है। ओहो, मेहर अच्छा। का बैठा हुआ है। अगर आपके पास 9, 5 की लाइन आती है, तो इस लाइन को बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। ओके। आपको एक डाटा बताऊं? हो जाए सर, कुछ नाम लेने वाले हो मुझे लग रहा है आपका। नहीं, हम डाटा से बात करते हैं। श्योर। आज राघव एक काम करना है यार, जरूर करना है मेरे हिसाब से, आपको न्यूमरोलॉजी एक नेक्स्ट लेवल की समझ आएगी। गो टू द गूगल, सर्च टॉप 100 रिच एंड फेमस पीपल ऑफ इंडिया। लिस्ट आ जाएगी, नाम भी आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी, अवेलेबल है ना। बर्थ चार्ट बनाना, 100 बर्थ चार्ट जरूर बना लेना। उसके बाद आपको रात को नींद ही नहीं आएगी। फिर उसके बाद रीजन, 70% पीपल और 60 to 70% पीपल हु आर रिच एंड फेमस इन टॉप 100 लिस्ट, 951 इज अ कॉमन फैक्टर। यू नेम एनीबडी, आप बताओ आपके दिमाग में कौन आता है? मुकेश अंबानी। 951 ये अंबानी का सीक्रेट है? मुझे नहीं पता सीक्रेट है, बट 951 आता है। शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी जी, 951। Oh really? Take the best names, you will find 951। मैं आपको बता देता हूँ, 951 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बाबा रामदेव आते हैं, शाहरुख खान आता है, सलमान खान आता है, अक्षय कुमार आता है, आपका जितने भी बड़े बड़े नाम बोलो आप, टॉप 100 के सारे में, मतलब 60 to 70, I will not say all, but 60 to 70% people who are rich and famous in the top 100, 951 is common. And forget India. Go to the Google, search top 100 rich and famous people of the world. Same. सर मेरा भी आ रहा है ये, देखो। मैं एक फिर बात बोल देता हूँ राघव। हो जाए सर। अगर किसी के पास 9, 5 की लाइन आती है और वो सक्सेसफुल नहीं है, तो मैं थोड़ा हार्श होने वाला हूं फिर अब। हो जाए सर। अगर 9, 5 की लाइन आती है और आप जीवन में सफल नहीं है, यू आर द बिगेस्ट क्रिमिनल एंड द कल्प्रिट ऑन दिस अर्थ। यू हैव वेस्टेड योर ह्यूमन बर्थ। एंड व्हाई पीपल वेस्ट द ह्यूमन बर्थ, आई टेल यू द रीजन। हार्ड हिटिंग। जन्म मुफ्त में मिला है, जन्म मुफ्त में मिला है, जन्म मुफ्त में मिला राघव, जीवन मुफ्त नहीं मिलता, याद रखिएगा। जन्म और जीवन दोनों एक चीजें नहीं है, जन्म मुफ्त में मिल गया। दैट इज व्हाई वी डोंट वैल्यू पीपल हैविंग फैंटास्टिक डेट ऑफ बर्थ बट द रिजल्ट्स आर पुअर। व्हाई? वैल्यू नहीं है, जन्म मुफ्त में मिल गया। आई गिव यू माय एग्जांपल। मेरी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही खराब है डेट ऑफ बर्थ की, कोई राजयोग नहीं है तीनों में से। I'm super successful into my life because I'm aligned with my right choice of profession, right time, right decisions and name spelling. It's a big subject. बोलते जाओगे, मैं बोलता जाऊंगा, पता नहीं पॉडकास्ट आपका 4-6 घंटे का भी हो सकता है। राइट। तो अब सर इससे आई एम श्योर लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कौन से नंबर्स हैं जिससे कि उनके वो खुद को देख पाएंगे, और
जो आपने सर पहले अगर बोलो मैं क्विकली आपको बाकी लाइनों का भी एक सिंपल एक लाइनर बता, जैसे बाकी 3 लाइनें बताई ना, 5 हाँ। लाइनें और बता देता हूँ आपको। बता दो। अगर आपके पास 4-3-8 की लाइन होती है पूरी, हाँ, ऐसे लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत ही स्ट्रांग होता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, राइट, डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, विजनरी होते हैं। अगर आपके पास 492 की लाइन पूरी होती है, दीज पीपल आर क्रेजी, दे नेवर वांट टू बी द पार्ट ऑफ द क्राउड, दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्रेजी पीपल होते हैं। अगर आपके पास 276 की लाइन पूरी होती है, दीज पीपल आर द डूअर्स, एग्जीक्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, जल्दी से डिसीजन लेते हैं, जल्दी से उसका पालन करते हैं। 816 की लाइन अगर पूरी होती है, दीज पीपल आर सुपर प्रैक्टिकल, हर चीज प्रैक्टिकल डिसीजन के साथ लेते हैं। मैं कल सारी लाइनें बता दी हैं। और अगर 357 की लाइन पूरी होती है, दीज पीपल आर इमोशनल पीपल, टेक इमोशनल डिसीजंस। आई थिंक ऑल द लाइन मैं मिस नहीं किया। आई थिंक इट्स डन। जो आपने पहले करियर के लिए बताया था, जो नंबर्स बताए थे आपने कि जिसका सम 1 होता है, तो वो जो सम था वो किस चीज का सम था? ड्राइवर की बात कर रहे हैं आप? जो आपने बताया था कि करियर होना चाहिए, जो पहले वो नंबर 1 नंबर 2, हाँ। वो क्या? वो हमने बोला था आपके ड्राइवर के हिसाब से बोला था हमने। तो जिसका भी 1 है, तो आपने कहा था कि उसका वो प्रोफेशन वो ले सकता है। पहले तो बिजनेस इज ऑलवेज प्रेफरेबल। फिर कौन सा बिजनेस होगा मुझे ड्राइवर से भी देखना है, कंडक्टर से भी देखना है, बर चार्ट से भी देखना है। एक मोटा फार्मूला मैंने जरूर बताया जो था। वो आपने ड्राइवर से बताया था। ड्राइवर से तो जो बताया। हमने करियर की बात की थी, ड्राइवर से की थी। सर ऐसे किसी नंबर से ड्राइवर इज मूलांक, वैसा मूलांक है ना? तो मूलांक से आपने बताया था कि करियर में वो ले सकते हैं। क्या मूलांक से इससे आप बता सकते हैं कि किसी की लव लाइफ कैसे हो सकती है? 100%। बताइए थोड़ा सा, एक बार जनरलाइज दे दीजिए सर, इसका भी दे दीजिए सबको। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके चांसेस लव मैरिज के ज्यादा होंगे या अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, राइट। अभी आपका सवाल है कि क्या लव लाइफ बताई जा सकती है? हाथ कंगन का आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब टीचर हूं तो मैं तो टीचर की भांति बता रहा हूँ। ये कन्फिगरेशन बताता हूं आपको। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 प्रेजेंट है कहीं पर भी, हाँ। इसका मतलब आपकी इंक्लिनेशन जो है लव की तरफ ज्यादा होगी, लव लाइफ आपकी अच्छी होगी। ओके, राइट। बट बाय चांस 6 नंबर नहीं है, तो ऐसा मैं नहीं कहूंगी लव लाइफ खराब होगी। क्या उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 5 है आपके पास? अगर नंबर 5 है तो भी आपकी लव लाइफ ठीक ठाक चलेगी। अगर आपके पास दोनों नंबर नहीं है, राघव, नंबर 6 और नंबर 5, इसका मतलब लव लाइफ थोड़ी डाउन है। एक और कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं। 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, मल्टीपल 7 है। अब ये तीर ऐसा कलेजे पे लाके जाके चुभेगा जिनकी ये कॉन्फ़िगरेशन बनी होगी ना बर्थ चार्ट में, तो वो उनको रणनीति आने वाली है। अगर आपके पास नंबर 6 और नंबर 5 दोनों नहीं है और आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 है, एक से ज्यादा बार आ रहा है, लव लाइफ बहुत ही खराब है, शादी में भी प्रॉब्लम है और ओवरऑल एक बड़ी शैटर्ड सी लाइफ होगी बंदे की रिलेशनशिप को लेके। राइट सर, ऐसी ना मेरे पास 2-3 चीजें हैं जो कि लोगों के माइंड में भी होती हैं और आई थिंक इसी से ही हम उसको जान भी पाएंगे। इससे बिल्कुल लिंक कर रहा है सर। जो ज्यादा लोग झूठ बोलते हैं उनके आप बर्बाद हो गए मेरे को यार। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा तो लोग मेरे को सड़क पे पीट देंगे कि भाई साहब आप बता रहे, बट आप पूछोगे मैं बता दूंगा। मैं सच तो सच है ना सर, ये हाँ सर जो धर्म संकट में डाल दिया आपने। बता दूंगा मैं, हो जाए सर, हो जाए। अगर जो झूठा है उसको सच भी जानना चाहिए। लेकिन मेरे को बचाने आ जाना कोई आ गया चिंता, बिल्कुल बिल्कुल सर आप। हाँ, तो जो ज्यादा झूठ बोलते हैं ऐसे बताओ ना सर थोड़ा सा। यार मैं तो डर रहा हूँ बताते हुए। नहीं सर, हो जाए सर, अब तो यही तो जानना है, अब तो मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ इसको। बताऊं? हो जाए। अगर लोग झूठ बोलते हैं तो मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं। अगर किसी का ड्राइवर 6 है, यानी कि 6, 15, 24 को पैदा हो रहे हैं, हाँ। ये लोगों की झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है स्ट्रांग होती है। और मजेदार बात बताऊं, इनका झूठ पकड़ भी नहीं पाओगे आप। राइट, प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोगों को बोलता हूं मैं टोपी घुमाऊ, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। विजय माल्या क्यों आ रहा है? उनके डेट ऑफ बर्थ विजय माल्या नहीं, विजय माल्या का ड्राइवर 9 है, बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। ओके, बट ये एक कॉन्फ़िगरेशन है। 6 जिसका डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 को पैदा हुए हैं। हाँ, मतलब जिसका 6 आता है, 6 तारीख का है जो, वो लोग ऐसे होते हैं आपके। बट अगर 6 नहीं है तो भी आप झूठ बोलने वाले हो सकते हैं। ऑफ कोर्स। ये जो फर्स्ट लाइन है ना, 4, 3, 8 वाली लोशो ग्रेड में, ये वाली, अगर आपके पास ये तीनों नंबर आ जाए, 4 भी, 3 भी और 8 भी, बच के रहना उन लोगों से ना, झूठ बोलने की कला और शॉर्टकट मेथड से रातों रात ये अमीर बनना चाहते हैं। आपको एक और चीज बताता हूँ। हो जाए सर।
जितने भी बड़े टेररिस्ट हुए हैं, ओसामा बिन लादेन, जितने भी बड़े टेररिस्ट हुए हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में देखना 438 की लाइन, बहुत से नंबर आ रहे होंगे, 2 या 3 नंबर आ रहे होंगे। रहता है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं आते, पर मैं आपने हाँ कह दिया था। मैंने टीचर हूं तो मैं R&D करता रहता हूँ कि भैया अगर कोई टेररिस्ट बना है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी साइकी क्या रही है, साइकी क्या रहेगी, डॉक्टर बना है तो क्यों बना है, इंजीनियर बना है तो क्यों बना है, तो मैं साइकी वहां से चेक करता रहता हूँ। वैसे तो सर वो आपको फोन कर रहा है, सर यहाँ शूट कर रहा है, यहाँ करे ना करे। मेरे को लगता है ये पॉडकास्ट में बीच में छोड़ के जैसे मेरे बड़ा खतरनाक से सवाल पूछ लिया, मैं डर गया भैया। वो कह रहे हैं ये कौन है, कैसी रॉन्ग वाले देख रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। ये तो न्यूमरोलॉजी ऐसी टेलीस्कोप है, मैं ऐसे लगाता हूँ, सब देख लेता हूँ कौन है, क्या हो रहा है, सब पता चल जाता है इसमें। अच्छा, ये पता लगे जो लोग डिस्ट्रस्ट होता है, जो लोग ज्यादा भरोसेमंद नहीं होते, जिनके दोस्त बहुत होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनके चार्ट, उनका मूलांक क्या होता है? मतलब जिनके दोस्त मल्टीपल, जिनकी यारी बहुत होती है, सोशल सर्कल बहुत होता है। हाँ, मतलब यारी होती है। सिंपल। हाँ, 6 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में 1 से ज्यादा बार है, हाँ, तो आपके यार दोस्त बहुत ही होंगे। ओके। 6 के साथ साथ अगर 5 भी आ गया है, मरकरी भी आ गया है, अगर ये दोनों नंबर 1 से ज्यादा बार आ गए हैं, तो आप देख लेना इनका सोशल सर्कल बाय एंड लार्ज बहुत ही बड़ा होता है। सर, इस पे ना आगे जाने से पहले आप इस टॉपिक को हम क्लोज कर दें। आपने हमने नेम न्यूमरोलॉजी से शुरू किया था, तो मुझे आप प्लीज ये बताइए, हमने यहाँ पे 6 जो लिखा था, एक बार इसी के साथ साथ दोबारा से बस वो 6 का लॉजिक दे दीजिए। मैं समझा नहीं। मेहर के लिए आपने बोला था ना कि 6 नेम स्पेलिंग 6 पे क्यों आना चाहिए? हाँ, हाँ, सिंपल यार। हाँ, हमने मेहर का वो सम किया था। हाँ। अब इसका जो है 6 नंबर इसके बर्थ चार्ट में है नहीं, और ये आपने यहाँ से देखा लोशो ग्रिड से? नहीं, मुझे देखने की जरूरत। हाँ, मतलब आपको नहीं, मतलब हमने। हाँ, अब इसके बर्थ चार्ट में 6 है नहीं, तो मैं तो कोशिश करूंगा भैया 6 नंबर किसका लग्जरी है, ग्लैमर का नंबर है, किसको लग्जरी ग्लैमर नहीं चाहिए राघव। राइट सर, इसमें एक बार दोबारा सम बताना, क्या आया था इसका? 47 था ना? 47 था, आप करके देख लेना, मेरे को याद है 47 आया था इसका। और इसका 2 बना फाइनल। 47 का 11 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब किसी को भी नाम किस पे लेकर आना था? 1 या तो 1 पे या 5 पे या 6 पे, यहाँ पे एक बार लिख दीजिए। या तो 1 पे या 5 पे या 6 पे या 3 पे, इधर ही आपका आना चाहिए। हाँ, अब मेहर का एक बार इससे बताना, मेहर का। अब मेहर में देखो इसका नेम का टोटल 2 पे आ रहा है। हाँ। अब मैं क्या 1 पे जाऊं, 5 पे जाऊं, 6 पे जाऊं या 3 पे जाऊं? हाँ, हाँ, करेक्ट। 6 पे इसलिए रेलेवेंट हो रहा है इसका क्योंकि इसके बर्थ चार्ट में 6 है नहीं। और 1 और 5 क्यों नहीं लिया? 1 इसलिए क्योंकि 1 तो भैया इसका ड्राइवर के रूप में बैठा हुआ है, मतलब 1 ऑलरेडी है। हाँ। 5 ऑलरेडी है। हाँ। 3 ऑलरेडी है। हाँ। तो मैं तो भैया वो नंबर दूंगा जो मेरे पास नहीं है। पहले सर आपने कहा कि 1 5 3 ये ऑलरेडी चार्ट में था, तो क्या बचा? 6। अब 6 मैंने देखा, जो 6 नंबर आप बता रहे हो वो इस लोशो ग्रिड में यहाँ पर है, तो आपने बोला यहाँ से आपने इसको अपने इसके बर्थ चार्ट में लिख लिया, और आपने बोला कि उसको 6 नंबर चाहिए। 6 नंबर की जो मिसिंग पावर थी, रिलेशनशिप, लग्जरी, ग्लैमर, वो इसका मिसिंग लिंक है, और वो उसको मिल जाएगा। वो मिल जाएगा बस नाम में उसको, सम में उसको 6 लेना जो 2 पे आया था। सिंपल। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अब जैसे इसमें अगर मान लो 3 ना होता, और यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे आप 2 लिख दो। हाँ, 2 लिखता। अब 1 और 5 अब तो 2 नंबर बच गए। फिर अब फिर मेरे पास रेलेवेंस होती, फिर या तो मैं 3 चुनता या 6 चुनता। हाँ। अब फिर भी अगर 3 और 6 होता, हाँ। तो मैं फिर भी 6 को ज्यादा चुनता। क्यों? कारण अब 3 नंबर क्या देगा? नॉलेज, ज्ञान। अब ये अगर मैं 3 नंबर पे कर दूंगा तो मेहर के पास नॉलेज का तो ओशन हो जाएगा, प्रसिद्धि भी हो जाएगी, नेम फेम भी हो जाएगा, बट पैसे दाम नहीं लगने वाला इसका, तो मेरे लिए तब भी रेलेवेंट 6 ही होता। 3 में तब मेहर के लिए करता, फिर मेहर को बोलता, मेहर क्या आप 3 नंबर वाला प्रोफेशन से रिलेशन रखती हैं या जाना चाहती हैं? अगर आप ओकल्ट में आना चाहती तो 3 ज्यादा रेलेवेंट हो जाता। अच्छा, डॉक्टर है तो 3 रेलेवेंट हो जाता है। एजुकेशन में तो वो प्रोफेशन की रेलेवेंस कितनी आपके साथ आ रही, वो भी एक फैक्टर जुड़ता। जो हमने पहले देखा था उसमें आपका किस प्रोफेशन में जा रहे हो उसके क्लोजेस देख सकते हो। परफेक्ट सर। सर तो मेरे पास कुछ छोटे सवाल हैं, इस बोर्ड को सर अब कर देते हैं। परफेक्ट सर। अब जैसे ये हमने डेट ऑफ बर्थ से बताया कि 2026 सबका कैसे होने वाला है। अगर हम इंडिया की बात करें, अपने वर्ल्ड की भी बात करें कि थोड़ा सा इकोनॉमिकली हम ग्रो करेंगे, अगर हम अपने देश की बात करें तो कैसा रहेगा इंडिया के लिए 2026? देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि बहुत मल्टी डायमेंशनल है। कुछ लोग बोलेंगे जी 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ था, उसी से वो भारत की डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, वो निकालते हैं, बट मैं उसको नंबर दूंगा, बट मैं उसको बहुत लॉजिकल वे से नहीं लेके जाऊंगा। राइट, मैं दूसरी डायमेंशन जोड़ता हूँ, वो भी ठीक है अपने हिसाब से। मैं देखता हूँ कि इंडिया का टोटल कौन से नंबर पे आ रहा है। इंडिया का टोटल आता है नंबर 12 पे, यानी कि नंबर 3 के ऊपर आता है, जुपिटर के ऊपर आता है। ओके, अगला साल आएगा 2026 का, यानी कि नंबर 1 के ऊपर आ जाएगा। अभी मैंने बोला था जुपिटर
और साथ में सन का जो ये युति बैठेगी, बहुत ही अच्छी युति बैठेगी और यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम 15 अगस्त 1947 से देख लें तो 15 का मतलब हो गया 6, मूलांक 6 हो गया इंडिया का। वहां से भी देखेंगे तो वहां से भी 2026 का टोटल 1 पे आता है, सूर्य के नंबर के ऊपर आता है। वहां से भी देखेंगे तो भी मुझे लगता है कि इंडिया के लिए अगला साल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बहुत ही अच्छा हो सकता है। ओके, आपकी मैंने एक कहीं क्लिप देखी और उसमें आपने कहा कि अगर राहुल गांधी AA कर दे तो पीएम बन जाएंगे। नहीं, मैंने नहीं बोला। मैंने ये बोला था कि अभी राहुल गांधी का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें डेट ऑफ बर्थ की, तो उनका ड्राइवर 1 है, कनेक्टर 6 है। इट्स अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन, वेरी गुड कॉम्बिनेशन, राइट। बट वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, अभी सबसे पहला बॉटलनेक क्या है, सबसे बड़ी अड़चन क्या है, वो है उनके नेम की स्पेलिंग। मुझे लगा आप बोलोगे मोदी जी। राहुल का टोटल आता है 17, गांधी का टोटल आता है 19, दोनों को टोटल करें 36 का टोटल हो गया 9। अब वैसे देखा जाए तो नंबर 9 जो है हाईली कंफर्टेबल है उनके ड्राइवर 1 के साथ, तो वही प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम उससे पहले की है, जो नेम का टोटल है वो 17 + 19 जो 36 पे आ रहा है ना, ये हो गया 36 का आंकड़ा। आपने सुना होगा ना 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा। तो मेरी दृष्टि के अंदर वो मेजर रोड ब्लॉक है इनको पीएम बनने में। फिर मेरे को बोला जी क्या करें, मैंने बोला अगर ये AA कर देंगे तो इनका टोटल 37 पे चला जाएगा, तो वो जो एक रोड ब्लॉक है वो उनका जो है वहां से खत्म हो जाएगा, फिर आगे उनके जो चांसेस है और भी बेहतर हो सकते हैं। तो ये रोड ब्लॉक पहले खत्म करना पड़ेगा। बिकॉज आपने बोला हुआ, आई डोंट वांट यू टू रिपीट द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, कि आपने भी बोला हुआ है पीएम मोदी जी की हेल्थ के ऊपर आपने बात करी है कि देखिए वो वीडियो 2026 में आपने कहा कि टर्बुलेंट पीरियड होगा 2026 और 27। ये आपका क्यों एनालिसिस कैसे है? कैसे, क्योंकि अगर आप मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ देखें तो उनका ड्राइवर 8 है और कनेक्टर 5 है, राइट। बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। नरेंद्र मोदी जी का लगे हाथ बता देता हूं, उनके नेम के स्पेलिंग भी नंबर 5 पे आते हैं। वो बैलेंस, हाँ, तो बैलेंस कर रहे हैं। बट क्यों टर्बुलेंस आएगी? 2026 में वो कर जाएंगे यहाँ से सूर्य के साल के अंदर एंटर। 2026 का टोटल 1 आता है, और अभी मैंने बोला 1 और 8 की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं बैठेगी। एक तो ये फैक्टर है, एक आता है पर्सनल ईयर का फैक्टर। मे बी इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट वी विल टीच योर ऑडियंस व्हाट इज अ पर्सनल ईयर एंड हाउ दे कैन कैलकुलेट इट। उनका जो पर्सनल ईयर है वो अगले 9 पे चला जाएगा, नंबर 9 पे चला जाएगा, फिर 1 पे आ जाएगा, फिर 2 पे आ जाएगा, 2026, 27, 28। और ये जो युति बैठेगी ना उनकी पर्सनल ईयर की उनके ड्राइवर के साथ, ये थोड़ा ट्रबल देगी उनको, काफी ट्रबल देगी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल करियर, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ मेंटल टर्बुलेंस। आई थिंक ही विल बी passing through a great turbulence. That is my whole reading about Modi ji. But we hope, sir, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। We hope and pray. सर कुछ ना कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो कईयों की कुछ नंबर्स भी हैं, तो आई वुड नॉट वांट कि आप अगेन वो पूरा व्हाइट बोर्ड लें, बट अगर हम थोड़े थोड़े लोगों की हेल्प करें तो आई थिंक अच्छा रहेगा। कई लोगों ने लिखा है कि जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो उनकी कुंडली और डॉक्यूमेंट से डिफर करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार। अब ये क्वेश्चन इतनी बार लोग मेरे से पूछते हैं और मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी डाला हुआ है। मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल है 13 फरवरी 1967, ये एक्चुअल है मेरी। बट अगर आप मेरे आधार कार्ड पे देखेंगे तो वहां है 13 जुलाई 07/1967। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। मैं वंस फॉर ऑल ये सेटल कर देता हूं राघव, जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है उसी से मैथ चलेगा, उसी से बर्थ चार्ट बनेगा, उसी से सारी रीडिंग होगी। आपकी पेपर के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड के ऊपर, इट हैज 0 वैल्यू, नो वैल्यू। सर हेलो सर, माय डेट ऑफ बर्थ इज 2 दिसंबर 1981। आई एम सिंगल एंड क्या मेरी किसी से शादी होगी? इफ यस, वो शादी कैसी रहेगी, या मुझे सिंगल रहना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिस करूं? 2 दिसंबर 1981। 2 और 3 5 1981, एक 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है, और 2 दिसंबर। क्या नाम है इनका? नाम नहीं है सर इसका, कमेंट यूजर नेम था इसलिए। तो मैं, एक मेरी लैंग्वेज है जब मैं बोलता हूँ कार्ड छपने दे दो, बैंक्वेट हॉल बुक करो। वो ये वंडरफुल, अच्छा लगा सुन के। कार्ड छपने दे दो और बैंक्वेट हॉल बुक करो, इट इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर पर्सनली नंबर 5 पे आ गया है। ओके, वो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो सर अभी इन्होंने ये भी पूछा कि शादी अगर होगी तो कैसी होगी? तो हाँ, जब इनको शादी करनी होगी ना तो मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। पहला, ये इनका ड्राइवर 2 है। अब जिससे शादी करनी होगी ना, उस बंदे का ड्राइवर 4, 8 और 9 नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जिसका मूलांक 4 होगा, 8 होगा, 9 होगा, उसके साथ शादी ना करें। ओके। इनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 और 6 नहीं है। 6 नंबर शायद इनका कंडक्टर से आ रहा है। अब जिसके साथ शादी करनी होगी ना, प्रेफरेबली उस बंदे के डेट, मंथ, ईयर, ड्राइवर, कनेक्टर को कहीं पर भी नंबर 5 जरूर आना चाहिए। ये 2 फैक्टर का ध्यान रखें
तो शादी अच्छी चल पड़ेगी। Well, I hope जितना हमने जो एफर्ट किया है लोगों की लाइफ में वो चीज़ ऐड करेगी। बस जाते जाते जब मैं स्टडी कर रहा था तो दो कुछ रिपोर्ट्स के बारे में मुझे पता चला, looked very interesting. I want to know more about it. So they are called Premium Life Path Report, Premium Marriage Prediction Report. सर क्या ये रिपोर्ट्स हैं? What is it about? सबसे पहले ना राघव, ये 2 रिपोर्ट्स हमने बनाई हैं और 6 महीने हुए हमें लॉन्च किए हुए। पहले तो मैं पर्पस बताता हूँ ये बनाई ही क्यों है। बहुत ही ऑनेस्ट सा मैं आपको कैंडिडेट सा ओपिनियन देता हूँ। देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, दे आर लॉस्ट। सपोज दे हैव टू मेक अ डिसीजन अबाउट द करियर और एनीथिंग। कहाँ जाए? या तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, या किसी पड़ोसी के पास जाएंगे, या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, कहीं ना कहीं वो घूमेंगे। मोस्ट लाइकली देयर आर चांसेस या तो उसको सही ओपिनियन नहीं मिलेगा, या कंफ्यूज हो जाएगा, या उसका कहीं ना कहीं शोषण हो जाएगा। तो हमारा एक नोबल मिशन है यार कि जो मेरे 25 साल का तजर्बा है, क्यों ना ऐसे जनमानस तक हम एक ऐसी रिपोर्ट बना के उनको दें जो घर बैठे उनको मिले एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस। 50, 60, 70 पेज की मिनिमम रिपोर्ट होती है हमारी प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट। तो उसमें आपको अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, टाइम ऑफ बर्थ डालना है, दैट्स ऑल। विद इन 48 आवर्स आपके मेल के ऊपर, आपके व्हाट्सएप के ऊपर वो रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट में हम आपको ये बताते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, आने वाले 5 साल में क्या हो सकता है, आपका रिलेशनशिप सेक्टर कैसा होगा, आपको कौन सा करियर आपके लिए अच्छा होगा, जॉब अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा होगा, लकी नंबर्स, लकी कलर्स, बहुत ही कंप्लीट के अंदर हम उसको बताते हैं इस प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट के अंदर, सो दैट द पर्सन कैन मेक हिज ओन better decision and he can also taste the desired success for his life. So that is the purpose of premium life path report. और जो दूसरी रिपोर्ट है हमारी प्रीमियम मैरिज प्रेडिक्शन रिपोर्ट, अभी आपने पॉडकास्ट में मेरे से पूछा ही था कि रिलेशनशिप सेक्टर के बारे में बताइए, तो मैंने एक मोटा मोटा फार्मूला बताया था, नहीं तो पूरा बताऊंगा तो ये 4, 5, 6 घंटे का पॉडकास्ट हो जाता। आज की डेट में मैं समझता हूँ कि रिलेशनशिप कैसे टॉटर हो रहे हैं आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर, राइट? तो हर आदमी चाहता है कि मेरी लाइफ में एक हार्मनी हो, एक अच्छा रिलेशन हो, शादी अच्छी हो, ये सब लोग चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। तो ये रिपोर्ट हमने बनाई है ताकि अगर आपको सपोज कीजिए शादी करनी है, मान लो फॉर एग्जांपल, राइट, तो आपको कुछ नहीं करना है। हो सकता है आप किसी से लव अफेयर चल रहा हो पर आपको पता नहीं कि भैया इन्फेचुएशन है, ये पार्टनर जो अभी लव के साथ ही इन्फेचुएशन है, ये मेरे साथ राइट पार्टनर है मेरे लिए, आपको पता नहीं है। तो मैं कहता हूँ यार बिफोर गोइंग टू द मैरिज सबसे पहले आप उसके अंदर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। हम आपको आने वाले 5 साल में बता देंगे कि आपकी शादी के चांसेस क्या है, कौन से साल में आपकी शादी हो सकती है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन भी मेरे से पूछा था ना, तो मैंने बोला था कि कार्ड छपने दे दो और बैंक्वेट हॉल बुक करो, तो हम आपको अगले 5 साल में बताएंगे कि आपकी शादी के चांसेस कौन से साल में कितने हो सकते हैं, किसके साथ शादी करनी चाहिए, किसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, किसका मूलांक क्या होना चाहिए, प्लस आपके लिए अगर शादी के योग वीक हैं तो उसको कैसे आपने इंप्रूव करना है, ये हम उसके अंदर बताते हैं। बट एट द सेम टाइम सपोज आपकी शादी हो चुकी है एंड इट इज नॉट डूइंग वेल, इवन देन हम आपको कुछ ऐसी रेमेडी सजेस्ट करते हैं जिसको करके आप अपनी मैरिड लाइफ को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। सर मुझे अब ये बताइए, जैसे जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं, अब मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, अपनी डिटेल्स डाली, सो ये क्या कोई एआई सॉफ्टवेयर है? नो, दैट इज अ वेरी राइट क्वेश्चन। ये कोई एआई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको हमें बनाने में यू वोंट बिलीव, ये कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं जो मार्केट में आप रोज मैं वही सोच रहा हूँ because बड़ी sir, रिपोर्ट्स इतनी हैं, apps आती इतनी हैं, एप्स कोई हैं, आप भी एआई से बोले जाओ, date of- चैट जीपीटी से डालो, आ जाएगी। नो, हाँ। दिस इज नॉट अ दैट काइंड ऑफ अ रिपोर्ट। हाँ, इसको हम लोग अगर ये होता तो हम आपको आज बताते हैं, अगर आपने रिपोर्ट डाली तो हम आपको 1 घंटे में भी डिलीवर करते, 5 मिनट में आ 10 मिनट में आ 10 मिनट में आ हाँ। सकती है। हमने आपने बीच में नोटिस नहीं किया, मैंने बोला इस रिपोर्ट को हम डिलीवर करते 48 hours, बोला। Why 48 hours? हाँ, मैं वो यही पूछना चाह रहा We have a people who are trained by me. We have a team of big people, 100 सुपर की हमारी टीम है जो फिजिकली आपकी रिपोर्ट को देखती है, बनाती है और तब उसको स्क्रूटनी करके तब आपको भेजती है। बट इट इज वेरीफाइड बाय यू? Yes, it is verified by me, 100%. ओके, That is the reason कि हम ये 48 important hours लेते हैं उसमें। It is not AI और chat GPT रिपोर्ट। बिकॉज़ सर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग आई वांट, वो आपसे आए 100%। तभी वो चीज सर आई थिंक लोगों की लाइफ में वो 100% चेंज आएगा। बिकॉज अगर वो रिपोर्ट अरविंद सूद मार्केट में आपको दे रहा है तो मेरी क्रेडिबिलिटी और मेरी ऑथेंटिसिटी तो उसी के साथ जुड़ी Yes, हुई है ना। that is why. But wonderful, sir. I wish you the best. जैसी आपकी एज है वो लगती तो नहीं है, but I think जिस तरह से आप नॉलेज बांट रहे हैं and the value you're trying to add in the society by itself is very inspiring. And I hope कि आप अपने मिशन में सक्सेसफुल रहें and you live a long and a happy and a healthy life. थैंक यू वेरी मच राघव। एट द सेम टाइम यू आर सच ए यंग चैप, यू हैव ए ग्रेट ऑरा एंड मैं पक्के से कह सकता हूँ लुकिंग एट योर फेस एंड योर ऑरा you will go a very long way and keep adding the value Yeah. to the society and always intact the trust of the society. Sure.
you will be unstoppable. That is the only my guru mantra and the suggestion for a young chap like you. All the best. थैंक यू। Thank you. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।